स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। सुमन गुप्ता जी, क्या हाल चाल है आपके? ओम शांति सर। बेटर फील कर रही हूँ सर, कल से पानी पे हूँ। खाया नहीं मैंने कल कुछ, लेकिन आज मॉर्निंग में मेरी 200 आ गई शुगर। कोई बात अच्छा लग रहा है, क्लीनिंग हो रही है। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे पानी पीते हैं तो उसको जैसे सिप सिप करके पीते हैं तो कितनी देर बाद दोबारा पी सकते हैं? 1-2 मिनट के बाद? हाँ, मतलब लगभग 15 मिनट में एक गिलास पानी पी सकते हैं धीरे धीरे। पी सकते हैं ना सर? क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठते ही पानी पीती हूँ, तो 2 गिलास का मेरा टारगेट है खाली पेट। जैसे खाली पेट ही है अभी तो फिलहाल, तो बस मेरे को यही पूछना था कि भी उसको 15 मिनट में 1 गिलास पी सकते हैं। और सर थोड़ा सर में हेडेक है, उसके लिए क्या करूं? ये पानी पीते रहना है तो हेडेक तो होगा, हाँ जी। क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड में ही निकलेंगे, पहले टिश्यूज में से। हाँ जी। हाँ जी। ब्लड में निकलेंगे तो वो दिमाग से भी ब्लड फ्लो होगा, तो वो हेडेक होगा, लेकिन वो हाँ जी। पानी के थ्रू निकल जाएंगे बॉडी से बाहर। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सारी मेडिसिन बंद है और कोई इश्यू नहीं है, और यूरिन भी अच्छे से पास हो रहा है। पानी पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है सर। हाँ, तो जब शुगर फिर चेक करती हूँ कल सर, अगर कुछ कम आती है तो फिर आपको करती हूँ कांटेक्ट सर। ठीक है ठीक है। बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है सर, सच में। आप अच्छे हो ना तो आपको सब अच्छा लगता नहीं नहीं सर, आपने इसके लिए सारा श्रेय आपको है सर। एनर्जी भी फुल है और किसी को पता भी नहीं घर पे मैं पानी पे चल रही हूँ। है। अच्छा, सही बात। मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि मेरी मेडिसिन से विदाई होगी। बहुत इस बढ़िया। बात इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है सर। हम्म, कभी सोचा नहीं था। डॉक्टर तो ये कहते थे कि भी जब तक जीना है तब तक दवाइयां खानी है, हम्म। लेकिन सर आपने चैलेंज कर दिया। नहीं नहीं, बढ़िया है, आप ही का ही है उसमें श्रेय। नहीं, एग्जाम्पल बना रहे हो आप हमें सर। आप एग्जाम्पल बनोगे, लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे किया। नहीं, करना ही है सर, अब तो ठान लिया है। और मैंने कभी लाइफ में कोई डाइट ज्वाइन नहीं की सर, कुछ भी मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये बस मैंने 10 साल पहले 70 kg वेट रिड्यूस किया था, मतलब योगा से और ये डाइट से ही किया था। तब मैं 8-8 9 9 गिलास पानी खाली पेट पीती थी सर, तो उससे मेरे टॉक्सिन सारे निकल जाते थे। और सारी मेडिसिन मेरी तब बंद हो गई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ सर, मेरी कैसे मेडिसिन चालू हो गई, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। मेडिसिन खा खा के यादाश्त भी भूल गई मैं। अच्छा, लेकिन अभी वो रीजनरेट हो रही है सर। अभी आपकी मेडिसिन भी बंद होगी और आपके साथ साथ जो है हजारों लोग जो आपको देखेंगे सुनेंगे उनकी भी बंद होगी। आज मैं क्लास में गई थी सर अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, हाँ तो वहां पे ही 2-3 लोगों ने बोला मुझे। हाँ। अभी आज तो 8 ही दिन हुए हैं सर। क्या बोला लोग? कि कुछ वेट लूज किया है क्या? मैंने कहा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अपने मन में सोचा, उनको तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने मन में सोचा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो टाइम लगेगा वेट में तो सर, इतना सब खाया हुआ है। सही बात। हाँ जी। हाँ जी। हो जाएगा, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। फोटो खींचते रहना बस। जरूर सर, जरूर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। ओके। अंजू बंसल। ओम शांति भाई साहब, ये बात करेंगे आप? मैंने वो आपने कहा था ना केले के मैंने खा लिए थे, अब थोड़ा मतलब वैसा नहीं है जो सहन नहीं हो रहा, दर्द भारी है अब दर्द बस। हाँ दर्द तो वो ठीक हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फ्रूट खाते रहो और चल। ठीक है। फ्रूट तो कोई भी खा लेना। हाँ, कोई भी। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब ये सर दर्द अपने आप ही चला जाएगा ग्रेजुअली?
हाँ चला जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, चला जाएगा। हाँ जी हाँ जी। वैसे सर दर्द की ना भाई साहब इनको प्रॉब्लम है ही बहुत सालों से। एक टाइम था कि ये डेली कॉम्बीफ्लेम खाते थे, अभी भी मेरे ख्याल से खा ही रहते हैं बहुत टाइम से, लगभग रोज एक कॉम्बीफ्लेम। लेकिन एक्सट्रीम लेवल्स कभी कभी आते हैं कि भाई इतना हो जाए कि बर्दाश्त ही ना हो। आप ये मान लो जैसे 20 साल की प्रॉब्लम है तो 20 दिन तो दो। हाँ जी वो तो है ही, क्योंकि पुरानी है इनकी सर दर्द की प्रॉब्लम, नई नहीं है बिल्कुल एक भी ना। साल का एक दिन तो दीजिए आप हमें। हाँ नहीं ठीक है। भाई साहब एक न्यू कैंडिडेट है अभी इसमें, गीता माहेश्वरी करके, जो मैंने आपको गीता गुप्ता लिखा था, अगर शायद आपने बुला लें तो। हाँ ये ज्वाइन कर चुकी है। हाँ 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 ठीक है भाई साहब, ओम शांति। रितु मोदी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज जाके मेरा स्टूल पास हुआ, अच्छा। तो वो जलन की इंटेंसिटी मेरी कम हो गई। हम्म, और ये जो भी ये बट सर ये है कि जैसे इतनी गैस जो बन रही है, तो कल जैसे पूरा दिन गैस बनी तो स्टूल पास नहीं हुआ। कल रात को मतलब बिल्कुल नींद नहीं आई, कल थर्ड डे था, नींद ही नहीं आई। तो उससे क्या हुआ, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ गई मेरे, और हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बट ये है कि जब स्टूल पास हुआ तो रिलेटिवली मुझे रिलैक्स लगा थोड़ा, हम्म। बट फिर भी इनकम्प्लीट लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या ये एक्सक्रीशन और प्रोडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, कि क्या हो रहा है मेरे बॉडी में, कि एक्सक्रीट भी होते जा रहा है, कि प्रोडक्शन भी होते जा रहा है अंदर, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं आप इनपुट तो डाल ही नहीं रहे हो, आउटपुट ही निकल रहा है, तो जो पुराना जमा हुआ है वही धीरे धीरे बॉडी निकाल लेगी, उसको निकालने में टाइम लगेगा। अच्छा आपने कोई स्टीम सॉलिड चीज तो खाई नहीं है ना जिसका स्टूल बने। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 13 डे कंप्लीट हो गया, आज रहेगा तो 14 डे। तो जब आपने 13 डेज में कुछ खाया ही नहीं है, उसके बाद भी यदि आपको स्टूल पास हो रहा है, तो जो आंतों में आपके इंटेस्टाइन में जो जमा हुआ मल है वही निकल। अच्छा तो जैसे सर वो बहुत गैस जो बनती है ना, मैं बताती हूँ ना आपको, पहले से पूरी गैस ही गैस बनती रहती है। तो जैसे कल रात को और सुबह फिर क्या ना, नींद आई नहीं, तो गैस निकालने की बहुत कोशिश की। तो जब गैस निकलती ना थोड़ा रिलीफ लगता है। और आज सुबह भी जब गैस निकली उसके थोड़े टाइम बाद मुझे स्टूल पास हुआ फिर। और फिर वही मीन्स जब गैस गैस के साथ में स्टूल निकलता है, बहुत ही स्टिंग कर रहा था, बट निकल गया। लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट लग रहा था, तो अभी कुछ 1-1.5 घंटे पहले मैं फिर से ट्राई करी, क्योंकि बहुत तेज पेट में गैस हो रहा था। तो गैस निकला, बट एकदम मतलब एकदम थोड़ा सा ही स्टूल निकला एकदम, वो भी पूरा फोर्स लगाना पड़ा मुझे, बिकॉज बहुत ही ये हो रहा था, अनइजीनेस हो रहा था मेरे को पेट में। हाँ तो आप फोर्स मत लगाइए और अपने टाइम के हिसाब से उसको निकलने दीजिए धीरे धीरे, उसको जल्दबाजी मत लीजिए। जो चीज अंदर सड़ रही है उसी में से गैस बनती है। जो हमारा भोजन है जो अंदर रह गया है किसी वजह से, और अंदर ही अंदर वो सड़ भी रहा है, तो वो जो सड़न की जो बदबू है उसको गैस बोलते हैं। तो वो स्मेल जो है घूमती है बॉडी में। तो अब वो धीरे धीरे निकल रहा है, काफी सारा निकल गया है, लेकिन उसमें अपने को प्रयास ये नहीं करना है कि हम ताकत लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्योंकि यदि आप ताकत लगाएंगे तो फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जो मसल्स हैं आपकी, वॉल्स हैं जो, वो वीक हो जाएंगी ताकत लगाने से। तो हमको ताकत नहीं लगाना है। पर सर गैस निकालने में मुझे ताकत लगानी पड़ी, वो तो अभी जैसे मैं क्लियरिंग करके आई ना, तो फिर से वापस गैस बन गई। उस समय के लिए तो गैस खाली हो जाती है, फिर से गैस इतनी ज्यादा बन जाती है, समझ में नहीं आता। हाँ तो वो गैस जो है बन रही है उसी मटेरियल से जो अंदर है, अभी भी अंदर मैटर है जो गैस बना रहा है। बॉडी गैस नहीं बना रही। जी अपना हाथ है, पाँव है, ये गैस नहीं बनाते। जी ना अपना हार्ट की गैस बनाता, ना किडनी गैस बनाती, ना लीवर गैस बनाता, ये कोई गैस नहीं बनाते। जो इंटेस्टाइन में मटेरियल पड़ा हुआ है जो सड़ रहा है जी वो ही गैस बनाता है।
अच्छा हाँ, अलग से कहीं से गैस का प्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा। तो सर फिर ये जो नींद नहीं आने के, जो आंखों के नीचे स्वेलिंग हो गया उससे? वो सब ठीक हो जाएगा, वो तो टाइम बीइंग के लिए है। अच्छा। तो जैसे कल आपने मुझे नारियल पानी पीने बोला था तो मैंने पिया था। अभी आपका क्या सजेशन रहेगा, पानी पे करूँ कि मतलब कल से थोड़ा एनर्जी आया, नारियल पानी पिया तो मैंने, उतना भी ज्यादा वो नहीं हुआ बॉडी, बट आज के लिए सजेशन पूछ रही हूँ, आप क्या बोलेंगे मुझे? देखो, नारियल पानी पी के भी आपको स्टूल पास हो गया, एनर्जी भी है ना। हाँ जी। एक नारियल पानी आज और पी लो आप, फिर जी काफी क्या करना। ठीक है, फिर मैं वही रात को ले लेती हूँ नारियल पानी फिर से, हाँ हाँ। तो वो हो जाएगा। और क्या बोलना था, एक और चीज सर, बट वो लोअर पार्ट में बहुत पेन होता है, वो जा नहीं रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे जाएगा, एक एक चीज क्लियर होगी। अभी आप लिक्विड डाइट पे ही हो ना, अभी स्टूल पास होना किसी दिन बंद होगा, गैस बनना बंद होगी पहले। जी अभी देखो, काम चल रहा है बॉडी के अंदर, जी जी सर। जितनी बॉडी की कैपेसिटी है उतना काम कर पाएगी। जी सर। वो 100% कैपेसिटी के हिसाब से फुल जो है हीलिंग मोड पे है। अच्छा हीलिंग और डिटॉक्स दोनों ही चल रहा अच्छा। है। आप वेट करो, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कंटिन्यू करूंगी, मैं ऐसा सच में ड्रेन नहीं हो रही और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करने पे। एक नारियल पानी भी पेट में जाता है ना, तो थोड़ा सा एनर्जी पूरे दिन की हो जाती है मेरी। हाँ, और आपने इतना टाइम दिया है, इतना 13 डेज हो गए आपको लिक्विड डाइट पे, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आप बिल्कुल देख पा रहे हो 100% की स्टूल पास हो रहा है आफ्टर 13 डेज की। स्टूल भी पास हो रहा है और ये भी देख रही हूँ मैं कि जिस हिसाब से लोग ड्रेन हो जाते हैं, उस हिसाब से मैं ड्रेन नहीं हुई। जैसे मैं स्टूल पास करके आई ना, तो एकदम से ऐसा लगा कि बॉडी में मतलब एक्टिव बॉडी, हाँ। एकदम ऐसे एक्टिव लगी उस समय, मतलब घंटा भर के लिए, घंटा 2 घंटा भर के लिए मैं एकदम एक्टिव रह गई थी। हम्म। ऐसे फील नहीं हो रहा था कि मैं लिक्विड डाइट पे हूँ या फिर मेरे को चक्कर वक्कर आ रहा है। बेड से उठी नॉर्मल, स्टूल पास करके आई नॉर्मल, तो बॉडी रिलेटिवली सही लग रहा था मुझको, लग ही नहीं रहा था इतने दिन मैंने लिक्विड फास्ट किया है। हम्म। हाँ, तो बढ़िया है, आप चलते रहो और कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एनर्जी भी फील हो रही है, आपका डिटॉक्स भी बढ़िया चल रहा है, हीलिंग भी बढ़िया चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आप कंटिन्यू करते रहो। बस वो खाली वो पेन है और ये इचिंग जा नहीं रही है, वो मेरे को बड़ा दुखी कर तो दिया चली इचिंग। चली जाएगी, चली जाएगी। अच्छा। तो सर ये जैसे नींद ना पूरे होने से, जैसे 3 दिन कंटिन्यूअस पूरा नहीं सो रहे हो, तो नींद नहीं होने से ऐसा कुछ और तो नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम? कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर ठीक है सर। बस मेरा यही सब क्वेश्चंस था, मेरा डाउट था, मेरा क्लियर हो गया। मैं ठीक। कंटिन्यू रखती हूँ सर, रात के टाइम पे एक नारियल पानी, फिर कल 3 बजे आपसे एक मीटिंग में रहेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चंद्रिका सिंह जी बताइए। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मुझे क्या करना होगा? अभी तो मैं फिर खाना खा लिया हूँ दिन का। आज खाना खा लिया आपने? खा लिया है। कल से जैसे हम आपके लाइन पर चले आएंगे। हमको क्या सब खाना है और क्या नहीं खाना है? आपको केवल फल खाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। फल में क्या सब, कौन फल? फल में आम है, केले हैं, पपीते हैं, तरबूज हैं, जो फल आपके आसपास मिल रहे हो वो सब खा सकते अच्छा, कितना कितना मात्रा में? हो, जितना खा सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा, कोई कमी नहीं करना। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अब ये एक हैबिट है, पान और खैनी वगैरह जो खाने का है खाना खाने के बाद, ये इस सब को क्या करना होगा अभी? अभी नहीं खाना उसको, है? वो भी नहीं खाना। वो भी नहीं खाना है? नहीं पान वगैरह नहीं खाना है? नहीं नहीं। अच्छा। थोड़ा, यदि आप ठीक होना चाहते हो तो थोड़ा सा त्याग करना है। जी जी, ठीक होना तो चाहते हैं। हाँ, ठीक होने ही के लिए तो जैसे इतना उत्सुक है
इतने सारे डॉक्टर्स वगैरह के चक्कर में पड़ते पड़ते परेशान हो गए। बस ठीक हो जाइए आप तो, उसके बाद जो करना है वो करते रहिए। एक बार ठीक हो जाओ फिर देखेंगे क्या करना। तो बस फल केवल लेना है, फल केवल, दिन रात केवल फल। सुबह शाम फल ही फल। अच्छा फल, हाँ सॉरी, आम खाने के बाद, फल खाने के बाद, या कोई ये है जैसा आयुर्वेद में बताते हैं जो फल खाने के बाद पानी नहीं पीना? वो सब ज्ञान आप साइड में रख दो, अभी तो अपने को ठीक होना है ना। जी जी। वो हमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा वो भी आपने किताबें पढ़ी हैं उनको बंद कर दो। अच्छा अच्छा। अभी तो आप फल खाओ, पानी पियो, आम के ऊपर पानी डाल के पियो, आम के साथ मिक्स करके पियो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नींबू नींबू का ये पी सकते हैं? नहीं नहीं, नींबू पानी नहीं पीना। नींबू पानी नहीं पीना है? हाँ। और चीनी का शरबत वगैरह? नहीं। नहीं। और कुछ पूछना है? हाँ, तो इसमें घुटने का दर्द का भी दवा जो लेते हैं सो नहीं सही लेंगे? हो जाएगा घुटने का दर्द, दौड़ने लगोगे आप। मिल्खा सिंह का नाम सुना है? मिल्खा सिंह? हाँ। वैसे ही दौड़ोगे आप भी। अरे वाह। ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। गीता जी आप बताइए, आप पहली बार ज्वाइन किए? गीता महेश्वरी। क्या सर ऑन करना? हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सर मैं आपके उसमें क्लास में पहली बार आई हूँ, मुझे अंजू बहन ने सजेस्ट किया है और मुझे अपना वेट कम करना है और अभी मेरा कुछ टाइम मतलब 5-6 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है यूट्रस से रिलेटेड। तो अभी तक तो मुझे मनाही किया था डॉक्टर ने कि कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। अब मैंने 15 दिन से थोड़ा सा योगा वगैरह ज्वाइन कर रही हूँ और 15 दिन से अपने एक उपवास पर भी हूँ ये सावन के महीने में। तो एक टाइम ही खाना खाती हूँ और फल पर रहती हूँ। अब आप मुझे जैसा अभी आप सजेस्ट करेंगे मैं वैसा करूँगी। और वो एक टाइम ही खाना बंद करना है आपको, और कुछ करना नहीं। अच्छा, और ठीक है। फल ही खाने हैं, फलाहार अच्छा, करना है, जो किताबों में लिखा हुआ है, फलाहार करो, फल खाओ। ठीक है। वैसे अंजू बहन ने मेरे लिए काफी हद तक क्लियर कर दिया था और उन्होंने कहा फिर भी आप मीटिंग में बैठेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। वैसे मैंने अभी आपकी और लोगों की भी बातें सुनी है तो मुझे समझ में तो आ गया कि हाँ मुझे दिन में या रात में जो भी है फल पे ही रहना है। तो मैं कोशिश अपनी ओर से पूरी करूंगी। ठीक है। कोई अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ कैसे, बस ये समझना था मुझे। ये डेली मीटिंग होती है 3 बजे, आप कभी भी आ सकते हो, 3 से 5 के बीच में। अच्छा, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, डॉक्टर साहब नहीं है लेकिन थैंक यू। अच्छा, ममता जी आप बताइए। गौरव जी नमस्कार। अच्छा मुझे ये पूछना था गौरव जी कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं कम खाती हूँ, मतलब शायद उतनी भूख भी नहीं होती है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कम खाने में? जैसे मैं कभी सिर्फ तो 3-4 केले खा के बस, और थोड़ा जैसे आज एक अनार सिर्फ खाया है और सुबह थोड़े से तरबूज खाए थे, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कम खाने से? हम क्यों खाती हो आप? मन नहीं करता बहुत ज्यादा खाने का, मतलब मजा आ रहा है मेरे को तो, बट भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती है।
बट फिर मेरे को डर भी लगता है कि कहीं वीकनेस ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे एक बार पूछ लूं। देखो भूख जो अपने को लगती है ना, वो अपने को बताती है कि कितना खाना चाहिए। ओके। और जो फल हम खाते हैं तो हमें एक्चुअल पता लगता है कितना खाना चाहिए, क्योंकि फल खा के कभी घबराहट नहीं होती। जैसे हम कोई नहीं। कुक्ड फूड खा लेते हैं तो हमें पता नहीं लगता ज्यादा नहीं खा लेते, तो हमको एसिडिटी वगैरह, गैस वगैरह, घबराहट वगैरह हो जाती है। लेकिन ये सब चीजें फल खाने के बाद नहीं होती, क्योंकि अच्छा, मुझे ना लेटली इधर थोड़ा एसिडिटी लग रहा है। आपने एसिडिटी का बोला ना, मुझे एक्चुअली पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो अभी आज मेरा जो है 28th डे है। और मुझे एक दिन आपको बताया भी था ना, 2 दिन पहले जो मैंने कुछ जूस ले लिया था, तो बट उसके बाद मुझे लगा जैसे गले में कुछ ना आ रहा है, ऐसे एसिडिटी लग रही है। तो इज इट इसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा खा ले रही हूँ फ्रूट्स या कुछ ऐसे। एसिडिटी लग रही है तो थोड़ा पानी हाँ, ज्यादा पियो, फ्रूट कम ही खाओ। फ्रूट कम ही खाऊं। ठीक है। और फ्रूट में कोई वो तो नहीं कि कौन सा फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन सा फ्रूट्स नहीं खा सकते, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं? मैं यहाँ एक्चुअली चेन्नई में बनाना बहुत अवेलेबल है, मतलब तो बनाना बहुत ले रही हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज आम यहाँ अच्छे मिल नहीं रहे अभी यहाँ पे, तो मैंने आम नहीं लिया, बिल्कुल बेकार आम मिल रहा है। तो मैं अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पपाया लेके आई थी, पपाया भी छोटे छोटे हैं तो उसमें कुछ खास निकलता नहीं है, तो मोस्टली मैं बनाना ज्यादा खा रही हूँ यहाँ पे। खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये एसिडिटी जो है ये क्यों हो रहा है, मतलब ये सबसाइड कर जाएगा अपने आप ही पानी पीने से? क्यों हो रहा है ये एसिडिटी? पुराना मैटर जो है, जैसे अच्छा। पुराना फैट है वो मेटाबोलाइज होगा। फैट जो होता है वो यदि उसको डाइजेस्ट होना है तो उसके लिए एसिड बनाना पड़ता है। वो अच्छा। जैसे आपको 1 चम्मच हम तेल दे दें, हाँ हाँ। उसको 1 गिलास पानी में मिलाएंगे तो मिल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिलेगा। तो हाँ। जो भी फैट पार्ट है वो एसिड में ही मेटाबोलाइज होता है। अच्छा। ओके। तो आपकी बॉडी में जो पुराना फैट है जो जमा हुआ हाँ है, हाँ। वो जब हीट अप होगा, वो यूज होगा, तो उसका ओके। बाई प्रोडक्ट अपना एसिड बने। अच्छा। धीरे धीरे आपका एसिड बन के पुराना फैट निकल जाएगा। ओके, मतलब आई कैन कंसीडर इट एज डिटॉक्स सिम्टम। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। ओके, ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो नए मेंबर्स आज ज्वाइन किए हैं वो भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जो लोग कल से फ्रूट फेस्टिवल ज्वाइन कर रहे हैं, उनका यदि कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। तब तक विपिन जी आप बताइए क्या स्थिति आपकी? विपिन जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ। मेरे को कल से तो बेटर लग रहा है, खट्टा उठकर भी बंद हो गया है। मैंने जो पालक और टमाटर का मैंने लिया था, 2 बार मैंने लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ आया नहीं मेरे को। ने काफी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वीकनेस थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ने नारियल पानी मैंने पी ला है, तो अभी मैं क्या करूं? ने मेरा वो शुगर 102 आयला है। 102 है ना, तो ठीक है। हम्म, हाँ, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए मेरे को अभी? कि क्या टमाटर का, पालक का मैं रस करके मिक्सर में लेके एक बार ले सकता हूँ दिन में? अभी एसिडिटी नहीं है तो मत लो आप। अभी अच्छा, आपको एसिडिटी नहीं तो है ना? क्या करूँ अभी? मैं फ्रूट ले सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं है, भूख लग रही है क्या आपको? लेकर नहीं आ रहा है मेरे को अभी पता। अभी भूख लग रही है? हाँ भूख लग रही है हाँ, आपको? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ, भूख लग रही है, वीकनेस लग रही है मेरे को ज्यादा। थोड़ा थोड़ा नारियल पानी आप चालू कर दो। अच्छा। नारियल पानी पीते रहो, और भूख लगे हम्म, तो थोड़ा से फल भी शुरू करो।
अच्छा अच्छा, ऐसा तो ठीक लग रहा है। ये समझो अभी मैं फ्रूट में क्या केला खा सकता हूँ कि मैं? खा सकते हो आप केला, कोई दिक्कत वो केला खाने के बाद में वो उसका शुगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या वापस फिर क्या फास्टिंग करना पड़ेगा क्या? नहीं। वो मत सोचो आप कि आगे का भविष्य के बारे अच्छा, में मत सोचो आप, है ना। भविष्य निश्चित है, आज तो बराबर। सोचने से बदलेगा नहीं। तो कितना मैं केला खा सकता हूँ? थोड़ा थोड़ा खाओ, जितनी भूख लगे, भूख से ज्यादा नहीं खाना। अच्छा, क्या 2-3 खा सकते हैं क्या? खा दिन लो, में कितना खा सकते हैं ऐसा? जितना भूख लगे, 10 भी खा सकते हो, 20 भी खा सकते हो, भूख के हिसाब से चलना। अच्छा अच्छा, अपने दिमाग को और बॉडी को महसूस करो कि कितनी भूख लग रही है। हम्म, जैसे आवश्यकता से ज्यादा नहीं खाना। नहीं वो तो जितना भी लगेगा इतना ही खा सकते हो, वो ज्यादा तो कुछ खा नहीं सकते। हाँ, तो बस खाइए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं है ना? ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। प्रेरणा जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली मैं अभी फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम इसमें ज्वाइन किया है। नफीसा जी ने मैंने उनसे बात किया था, वो भी इधर हैं आज, तो उन्होंने काफी कुछ गाइड किया है। हेलो। तो बाकी जो क्वेश्चंस आपसे पूछना था, उन्होंने बोला आप ज्वाइन कर लो मीटिंग और उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। मुझे कल से जो 10 डेज का ये जो प्रोग्राम है, उसमें मैंने अपना नाम दिया है कि कल से चालू करूंगी। अब आज मैंने अभी ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लिया है, लंच थोड़ा लाइट लूंगी एक टाइम का, जैसे कल से मैं बरोबर कर पाऊं, लाइक लीडिंग टू दैट। तो मुझे ये पूछना था सर कि ये अभी जैसे हम लोग के न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये वगैरह सब कुछ होते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाने से ये पूरा हम लोग का जो रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी हो सकती है इसमें सिर्फ फ्रूट्स खाने से, कि डेफिशिएंसी होने की संभावना है, या कुछ हम लोग को सप्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ फ्रूट और पानी पी रहे हैं इसमें? क्वेश्चन आपका ठीक है। जी। थोड़ा सा और स्पेसिफिक कीजिए कि मान लीजिए कि किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई ओके। 10 दिन फ्रूट खाने से, जी। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपने अपने जीवन में देखा जिसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई हो? सर मैंने अभी अभी तक तो एनकाउंटर नहीं किया है इस ऐसे बंदे से। या मान लो किसी को खाने को भी ना मिले तो उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, और ऐसा कोई व्यक्ति? नो। तो ये केवल प्रोटीन बेचने वालों का बनाया हुआ प्रोग्राम है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ओके। लेकिन एक्चुअल लाइफ में हमेशा प्रोटीन एक्सेस होता है। अच्छा। प्रोटीन एक्सेस कैसे होता है, कैसे पता लगता है प्रोटीन एक्सेस हो गया? जब आई हमको थिंक यूरिक एसिड। एसिडिटी बनती है तो वो प्रोटीन की वजह से बनती है, क्योंकि जब प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो एसिड हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। ओके। जिन लोगों को किडनी फेल हो जाती है उनको बोलते हैं ना डॉक्टर प्रोटीन मत खाओ, जी। तो उन्होंने प्रोटीन ज्यादा खा लिया होता है। ओके। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में पेशेंट नहीं होता है आज की दुनिया में जिसका प्रोटीन कम होता है अच्छा ना। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सर, जैसे बी विटामिन्स होते हैं, मल्टी वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब हम लोग को सिर्फ फ्रूट्स खाने से मिल जाते हैं? बढ़ जाते हैं बिना सप्लीमेंट के, ये फ्रूट खाने से बढ़ जाते हैं। अभी हमारे पास कल ही एक रिपोर्ट आई है, अच्छा। तो उसमें जो है राजीव जी की वाइफ हैं, वो फ्रूट खा रही हैं 2 महीने से, और उनके जो है ये दोनों चीजें बढ़ गई हैं। ओह दैट्स नाइस। मैं आपको शेयर भी करता हूँ। अच्छा, तो सर जो जैसे एडवर्टाइजमेंट्स जैसे एडवर्टाइज करते हैं या डॉक्टर्स भी बोलते हैं, आपके वेट के हिसाब से आपका वो प्रोटीन इंटेक इतना होना चाहिए पर ग्राम ऑफ वेट, तो पर केजी ऑफ वेट इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी लिखते हैं, तो फिर वो सब
नजरअंदाज करना चाहिए उसको? डॉक्टर वो बताते हैं जो उन्होंने पढ़ा होता है, जी, वो पढ़ते हैं जो किताब में लिखा होता है, और राइट, किताबें वो लिखती हैं जो लिखने से उनको फायदा होता है ओके, ना। सत्य जो है लिखा नहीं जाता है, लेकिन भाई यदि सच बात लिख दी जाएगी तो फिर किडनी पेशेंट्स का क्या होगा, जो जी, डॉक्टर्स हैं उनका क्या होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो खाली हो जाएंगे, उनका क्या होगा, इतनी सारी नर्सेज हैं, तो वो सब बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सच्चाई जो है बताई नहीं जाती, लेकिन हम राइट, सच्चाई बताते हैं। देखिए जी, ये जो है, ये रुचिका वर्मा जी की रिपोर्ट है, ये 23 मई की है। ये ओके, 23 मई को उन्होंने फूड डाइट शुरू कर दिया था, उनको 2 महीने से ज्यादा हो चुका। उनका जी, विटामिन B12 207 था और विटामिन डी 82.67 था। इन्होंने ओके, फ्रूट डाइट के आने के बाद कोई सप्लीमेंट नहीं लिए, ठीक है। जी, अब ये आपको याद रहेगा 207 और 82, जी, ठीक है। अब मैं इनकी दूसरी रिपोर्ट पर, देखिए ये इनकी रिपोर्ट है 24 जुलाई, रुचिका वर्मा। ओके, अब इनका विटामिन B12 कितना हो गया, 213, ओके, और विटामिन डी कितना हो गया, 98। हम्म, तो ये बिना सप्लीमेंटेशन के बढ़ा, जी, और सिर्फ फ्रूट डाइट पे है, फूड डाइट पे बढ़ा है। मतलब लोग कहते बड़ा, हैं कम होता है, बढ़ता है। जी, तो हमारे पास ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, ओके सर, लोग हैं, क्योंकि हम लोग टैबलेट खाने के लिए डिजाइन ही नहीं है। हम लोग लाखों सालों से पृथ्वी पे हैं, टैबलेट तो अभी बनी है 100 साल पहले। तो ये जी, टैबलेट वालों के हिसाब से हम चलें तो हमें तो जिंदा ही नहीं होना चाहिए। कैसे जिंदा रहते हम लाखों साल, क्योंकि टैबलेट तो इन्होंने अभी बनाई है। बनाए, जी, हमारे पूर्वज होने ही नहीं चाहिए थे पृथ्वी पे, क्योंकि उनको टैबलेट मिली नहीं, जी, और हम ही लोग बीमार हैं। और बंदा वगैरह बीमार नहीं हो रहे क्योंकि उनको भी टैबलेट नहीं मिल रही, राइट सर। है ना। सर कोकोनट वाटर हम लोग ले सकते हैं कि वो सिर्फ ये 10 डेज में ये अलाउड नहीं होता है? नहीं, अलाउड है, कोकोनट वाटर अलाउड। सो वंस अ डे सर, अगर हम लोग को फील होता है कि एनर्जी चाहिए या, नहीं, कभी भी ले सकते, कितनी बार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कितनी भी बार? हाँ, हम लोग जो फ्रूट फेस्टिवल मनाते हैं, पहले भी मना चुके हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज की। ओके, कितनी भी बार खा सकते हैं और कभी भी खा सकते ओके सर, सो फ्रूट भी कभी भी कितनी भी बार, और कोकोनट वाटर जो है सिर्फ वाटर, और वो भी कितनी भी बार? हैं। हाँ, ओके, मुझे सर बीपी का प्रॉब्लम है, बस मुझे वो उसकी टैबलेट मुझे कैसे भी नॉक ऑफ करना है अभी मेरे इसमें से, इसी के लिए मैंने ये चीज ट्राई करने का सोचा, और लास्ट टाइम मैंने ट्राई भी किया था 2 दिन के बाद मेरा विल पावर ने, आई थिंक मेरा विल पावर इतना नहीं था, बट वापस मैंने बोला कि चलो मैं एक और बार ट्राई करती हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम सॉल्ट क्रेविंग बहुत ज्यादा था आई थिंक, बट रॉन्ग, मैंने रॉन्ग स्टाइल भी किया था, जैसे आपने अभी, मैंने नफीसा जी से पूछा, उन्होंने बोला कि ईट 1 फ्रूट एट अ टाइम, कि मिक्स नहीं करना है, मैंने सिर्फ वो मिक्स किया था, फिर मैंने ऐसा नहीं मेरे ध्यान में था कि वी कैन टेक, कि भाई कितनी भी बार खा सकते हैं, तो मैंने सोचा कि सिर्फ लंच डिनर और
इस पे खा सकते हैं? एक वीडियो देखिए, ये हमारा पिछला जो फ्रूट फेस्टिवल हुआ था उसके बाद जी। पार्टिसिपेंट ने एक वीडियो बनाई थी। My name is Okay. Dr. Anjali and I am from Bombay. I have been doing the food fest with Gaurav ji and Parth. This is my 6th day that I am completing for today, or 3 more days to go. Let me share a couple of thoughts on what has been my overall experience. First of all, I think this initiative is fantastic. It is such a noble initiative. So many of us are getting help from this whole initiative. The most important, there are 2 parts I think which are most important to this whole process. First is of course the mentoring and the guidance of Gaurav ji, because I think without guidance it is impossible to start something like this, and I feel it is also not recommended because you need an expert to guide you step by step. And the way in which Gaurav ji responds to every message with every detail, it is just phenomenal. It is like getting one-on-one attention from him. The second thing is about the community. We are, I think, 500 odd people who have joined this initiative, and we are all doing this together. And this is a great source of motivation for many of us, because we get tempted, we feel the cravings, but then when we see other people doing the fruit fasting, we also feel motivated. So I think this community and guidance is an excellent system, and hats off to Gaurav and Parth for starting this. As far as my learning is concerned, I think the first thing that I've learned is the importance of food that you put in our body. I am 37 years old, and till now, honestly, I've never thought twice before going to hotels, eating outside food, putting chemicals in my body, if I can say that. But just 6-7 days of eating only fruits has made me realize that how much our body is suffering because of the toxic food that we are putting into our body. As far as the health is concerned, I am feeling extremely light. Like there's not been even a single day where I have felt heavy in my stomach or felt like burping or felt like sleeping after eating food. 24/7, I'm very, very light. First few days, my energy was slightly low, but after the 4th day, my energy has come back to normal. In fact, it is slightly more than normal today, if I can say that. I am regularly going to the gym, not working out much, but going to the gym, doing my work, 9 to 7 job. Apart from that, I'm doing a lot of many other things. I'm able to do all those things very comfortably. My face has had a significant change. Actually, I don't know if the camera is able to catch it, but right here below my right eye, there used to be one big like mark here. It used to look like an eye bag. And just yesterday, my family members pointed out to me that has completely disappeared. My skin has also become very different now. It's become more lighter. I had some boils on my chin and here, these areas, but they have also completely disappeared. My sleep schedule is now changing. I used to sleep very early and wake up very late, but slowly I'm getting sleep early and I'm automatically waking up slightly early in the morning. Body odor is not there. I don't need to apply soap. Little bit is there, slightly, but once I have the bath, it's completely gone. Throughout the day, the sweat does not smell. So these are the changes. But I also feel that there is so much more to happen because it's only 6 days. And this body has been abused for the past 37 years. So I am honestly looking forward to continuing this for as long as it takes to heal the body. Yes, and one more very important thing. There are no cravings at all. Because I'm not hungry, I'm eating a lot of foods. There are no cravings. And I think because of sweet fruits I'm eating, there is no lack of sugar in the body. So generally when people diet or they fast, they feel that cravings. I've also felt when I've done it in the past. I'm not feeling that at all right now. So this has been my experience. It's been fantastic. It's been wonderful. Hats off to Gaurav and Parth for doing all this for all of us. And if you are watching this video and if you have a question whether you should do it or not, I would strongly recommend that if your willpower allows you and if you have the right guidance, please go for it and experience for yourself the benefits that come with this lifestyle. Thank you so much. लास्ट फूड फेस्ट के 6th डे ये वीडियो बनाई थी अमन जी ने. वेरी नाइस सर. तो ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है, दूसरों को देख के हम लोग भी कर सकते हैं और ये जो क्रेविंग्स है हम लोग थोड़ा सा
कंट्रोल कर ले। जितने भी लोग यहाँ हैं वो सब अपने अपने टाइम के वही लोग हैं जिनको खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है और किसी चीज का कोई कंट्रोल वो अपने जीवन में कर नहीं पाए। जी वही लोग इकट्ठा हुए हैं और वो सब आप ही की तरह हैं, आप उनसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। जी सर। आप एक दिन करोगे तो आपको अपने आप ही फील होगा कि आप दूसरे दिन भी कर सकते श्योरली सर, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। मैं अपना बेस्ट दूंगी 100%। थैंक यू सर। हो। ठीक है, ठीक है। संजीव पावासर जी। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को इनफैक्ट आई एम जस्ट रिकवरिंग। मैं पिछले 5-6 दिन से वायरल बुखार के अंदर था और उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स खा रहा था। मैंने आपसे बताया भी था, मेरा 1 दिन का कोर्स पर रहता है। तो वो मैं खत्म करके स्टार्ट करूं या कैसे करूं? नहीं, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा बताइए। आपकी बात समझ में आई नहीं संजीव जी, आपकी वीडियो शायद अटक गई है। बताइए संजीव जी, क्या कह रहे हैं आप? संजीव जी, आपका म्यूट हो गया है शायद, आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अब आ रही है आपकी बात। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आप एक काम कीजिए, हाँ। अपना वीडियो बंद कर दीजिए। आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है ना वो कम है, फिर आपकी आवाज आएगी। अच्छा अच्छा। अब ठीक है जी। मैं पिछले 4-5 दिन से वायरल फीवर से जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही है। वो मेरी कल खत्म होने वाली है, तो क्या मैं उसको बीच में छोड़ दूं या मैं उसके साथ होते हुए कर लूं? मेरे को इस सवाल का जवाब मैं आप ढूंढ रहा था। मेरे हिसाब से आप एंटीबायोटिक बंद कर दो, जी। डाइट चालू करो। ओके। जो भी सेकेंडली, जो भी आपको तकलीफ आए वो आप यहाँ 3 बजे मीटिंग में आके डिस्कस करो। ठीक है। इसके अलावा मैं काफी दवाइयाँ ले रहा हूँ, हार्ट के लिए, बीपी के लिए। मेरा पेसमेकर डला था, मैंने आपको भेजी भी हुई है। वो सब मुझे छोड़नी होंगी इस पीरियड के लिए या मैं लेता रहूं? दवाइयाँ आपको सब बंद करनी पड़ेंगी। और आप डिटेल्स आपने भेज दी है मुझे? जी, मैंने भेज दिया आपको। आपने दवाइयों के नाम क्या है, वो डॉक्टर के पर्चे पे लिखे हुए भेजे हैं? हाँ जी, वही भेजे हैं। राइटिंग हमको समझ में आती नहीं है डॉक्टर्स की। तो मैं आपको वो दूसरा भेज देता हूँ। अलग से भेज दीजिए। मैं अलग से भेजता हूँ, ठीक है। तो भेजता हूँ जितने भी। तो मेरे को जो भी दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, मतलब बात ये है। दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्या होता है, दवाइयों के साथ फूड डाइट करने से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती है। जी। जैसे ब्लड तीसरी। शुगर ज्यादा लो हो सकता है, बीपी ज्यादा लो हो सकता है, तो फिर वो चीज उसकी कोई दवाई नहीं। बीपी लो की कोई दवाई नहीं है, लो ब्लड शुगर की कोई दवाई नहीं है। जी। तीसरी चीज, मुझे सुबह बता रखा है जौ का पानी फॉर माय ब्लैडर इन्फेक्शन। वो मैं लेता रहूं या छोड़ दूं? नहीं, कोई कुछ नहीं लेना, केवल फ्रूट लेना है, पानी लेना है सादा और नारियल पानी, और कुछ नहीं। अच्छा, सादा पानी, मतलब उसमें वो नहीं। अच्छा, जो फ्रूट लेते हैं उसके ऊपर नींबू निचोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ठीक है। मतलब नींबू बैन है?
और बाकी सिट्रस फ्रूट, संतरा, मौसमी वगैरह? संतरा मौसम भी खा सकते हैं। अच्छा, बट नॉट नींबू। नहीं। ठीक, मैं फ्रूट, मैं मेडिसिन आपको लिख के भेजता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। शिरीषा सुनकारा, बोलिए आप। सर नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया है फ्रूट फास्ट के लिए। तो मेरा तो पीसीओडी है 10 साल से ज्यादा से, इरेगुलर पीरियड्स है। वो वेट भी मैं 20 केजेस ज्यादा वे कर रही हूँ। इसके सिवा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मैं तो लाइक वेट लूज करने के लिए ज्वाइन किया है। कोई भी या मेरा कोई फ्रेंड ऐसा नहीं है, मैंने फेसबुक के द्वारा आपका या मीटिंग अटेंड किए हैं। So I don't know the details actually, how to do it and all. So I would love to know. बस आप चालू कर दीजिए, कल से फ्रूट फेस्टिवल हमारा चालू हो रहा है। आज फ्रूट ले आइए, खाना शुरू कर दीजिए। Okay. कल से आपको फ्रूट ही खाने हैं दिन भर। Okay, okay. और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आप जो भी आप दिन भर में खाओ वो शाम को उसकी डिटेल बना के आप डाल दो। Okay. जो भी आपको तकलीफ हो रही हो, यदि हाँ जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, वो उसकी भी एक लाइन उसके बाद डाल दो कि हाउ फीलिंग। Okay sir. बैड है ना। Okay sir. हाँ आप लग रहा है तो भी आप डाल दो, अच्छा लग रहा है तो भी डाल दो। Okay sir. सर मेरा हार्ट रेट भी कुछ ज्यादा है, पल्स 106 से 120 तक जाती है। कभी कभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके वजह से मैं 2-3 महीने से उसका लाइक टैबलेट्स यूज कर रही हूँ। मैं तो वो सब छोड़ दूंगी। हम फिर भी हमें कर सकती हूँ ना। पल्स ज्यादा है, बीपी तो नॉर्मल ही है, बीपी वगैरह कुछ नहीं है, बट पल्स हार्ट रेट कुछ ज्यादा होता है मेरा। सब सही हो जाएगा आपका। ओके। जैसे आप ठीक होना चाह रहे हो ना, हाँ वैसे हम आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। ओके तो बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, कोई ओके दिक्कत नहीं। ओके सर। कुछ 10 दिन का जो फेस्टिवल है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप ठीक हो जाओ। ओके सर। तो कुछ टाइमिंग्स वगैरह कुछ नहीं है ना सर? कभी मन करे तो खा सकते हैं हम फ्रूट्स? हाँ, कभी भी मन करे तो खा सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास लिंक है उसकी, टेलीग्राम ग्रुप की? हाँ मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है सर। हाँ ठीक। उसमें मैं पोस्ट कर दूंगी ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो। ओके सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन है सर। मेरा मॉर्निंग में सुबह में डिटॉक्स ड्रिंक पीने की आदत है, लाइक ऐश गॉड जूस वगैरह, वो भी बंद कर दूं क्या सर? हाँ बंद कर दो। ओके ओके सर, थैंक यू। नफीसा जी। गुड आफ्टरनून सर। सर आज एनर्जी लेवल काफी बेटर है, बट वन मोर थिंग इज दैट जो गले में बलगम फंसे हुए ना वो बाहर नहीं निकल रहे सर, अंदर ही अंदर है, उससे खांसी भी फिर आती रहती है, तो उसको किस तरह मैं सॉल्व कर सकती हूँ? सॉल्यूशन यही है कि आप थोड़ी बॉडी में एनर्जी इकट्ठी करो, उसके बाद 3-4 दिन लगातार वाटर फास्ट करो। अच्छा, तभी वो निकलेगा? तभी क्योंकि जो 2 दिन फीवर हुआ था उसमें सर्दी और वो सब काफी हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा निकला है म्यूकस, लेकिन अभी भी फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा। हाँ तो वो फंसा हुआ तभी निकलेगा जब उसको बिल्कुल अपन डाइजेशन से मुक्त कर देंगे। 100% रेस्ट आपको करना पड़ेगा, तब बॉडी उसको बाहर निकाल पाएगी, निकाल देगी। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, अब वहाँ थोड़ी सी ये है कि आपको ज्यादा एफर्ट करना।
मतलब किस तरह से, ये पानी पी कर ही एफर्ट का, फास्टिंग वगैरह पानी ज्यादा पी के? हम लेकिन देख सर रहे वो हैं, पानी पीने से तो, हाँ। रितु मोदी जी को देख रहे हैं ना, उनको 13 दिन हो गए, हम्म 13 दिन बाद भी यस। उनको पास हो रहा है। हम्म तो इस तरीके से हम सब लोगों की बॉडी सिक है। हम्म तो आपको अभी मैं ये नहीं कह रहा कि 13 दिन के लिए करो आप, अभी आप 2 दिन के लिए तो करो कम से कम, 2 दिन 3 दिन ऐसे। हाँ, क्योंकि अभी भी एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक हुआ है। आई वुडंट से दैट आई एम रिकवर्ड, एनर्जी लेवल थोड़ा कम ही लग रहा है, बट स्टिल कल से बेटर हूँ। और सर जो पीठ में जो आपका माइक बंद हो गया आपका। सर यू कैन लिसन। हाँ अभी भी ऐसा लग रहा है पीठ में जैसे कुछ रोलर ही घूम रहा है एक साइड पे, वो सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको वाटर फास्ट पे जाना पड़ेगा और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी अब आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो डायबिटीज तक सीमित नहीं है। हम्म बॉडी अंदर से और भी प्रॉब्लम्स लेके बैठी है। केवल यदि आपको केवल डायबिटीज होती ना तो हम लगभग उसको क्लियर करने की स्थिति में थे। क्योंकि वो भी अब ऊपर नीचे हो ही रही है। अब जो रेंज मुझे चाहिए वहां तक तो अभी पहुंचा ही नहीं है। तो वो जब आप थोड़ा वाटर फास्ट थोड़ा लंबे समय के लिए करोगे ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, तो वो थोड़ी सी चीजें जल्दी पुश होंगी। ओके। लेकिन फिर से सर जैसे ही मैं फ्रूट्स स्टार्ट करती हूँ वो लेवल वहां का वहां आ जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन पहले से आप धीरे धीरे बेटर होते जाओगे। आपका जो ग्राफ है ना वो ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ठीक होने का ऊपर हो रहा है, खराब होने का जो है वो कम होता जा रहा है। हाँ, वो फेज निकल गया है कि जो 200 के रेंज में थे उससे तो काफी मैं बेटर हूँ। काफी बेटर। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स अभी जो निकल रहे हैं उसमें ही मालूम पड़ रहा है कि कितने अंदर फंसे हुए थे। हाँ, तो इसलिए जो है धीरे 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 टाइम लगेगा। अच्छा है, टाइम लगेगा तो आप हमसे जुड़े रहोगे। यस सर, आई एम वेरी हैप्पी। जितना भी टाइम लगे अच्छा ही है ना, मैं फ्रूट खा रही हूँ, वरना वापस वहीं पर सोच भी वहीं पर हो जाएगी कि अब तो मेरा हो गया है। सो आई वांट टू टेक माय ओन टाइम एंड रिजॉल्व मेनी थिंग्स, चाहे थोड़ा लंबा चले, एंड आई एम हैप्पी विथ एवरीथिंग। हाँ तो ठीक है, आप चलते रहिए और आपका अच्छे से हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। Yes, yes, sir. You are there with me, so I don't need to worry. बिल्कुल। Thank you. Thank you. सुजाता जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने कल जो बताया ना उससे मैं आज इतनी बहुत फ्रेश हूँ कि कल नहीं खाया, लेकिन क्योंकि पालक लाना और बाकी करके रात को मैं सोचा कि कुछ बढ़ा तो आपको क्यों डिस्टर्ब करूं, इसलिए आज सुबह किया। कल दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया था कल, वैसे हार्ड एंड फास्ट वो वही एक जो खाया था आधा एप्पल और ये उसमें ही निपटा लिया। रात को भी फिर से 9 सवा 9 बजे के बीच में वो सब लाल सा हीटिंग और सोल ऑफ ये जो अपने फीट के हैं वो टोज, सोल ऑफ टोज, वो सब बर्निंग, इतनी हीट आग आग जैसे हो रही थी, लेकिन मैंने वैसे ही निपटा लिया पानी पी पी के। और आज सुबह वो पालक के पत्ते और आधा केला वो करके लिया, बहुत बेटर है, बहुत ही थैंक्स। आज मैं ऐसे जरा फ्रेश भी और अपना अपना काम कर सकी और फ्रेश थी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पहली बार आप खुशी देखने को मिल रही है आपकी चेहरे पे। हाँ, लेकिन वो जो वॉमिटिंग फीलिंग और बाकी का था ना, वो मैं बर्दाश्त यानी कितने साल से कर रही हूँ सर, बहुत मुश्किल हो रही थी। पानी पिया तो भी वो ऐसा अलग सा लग रहा था ना, इसलिए बहुत
थैंक्स। चलिए ठीक है। अभी मैं कैसे करने का है, वो रोज लेना है सुबह या क्या करूं? जब एसिड बने ना तब लेना। अच्छा तभी, अच्छा तभी लेना, लेकिन उसमें वो आधा केला डाल के ले लूं ना वैसे ही? हाँ। ओके, बाकी दिन करने की जरूरत नहीं है? नहीं। ओके ओके। वो क्या अल्कलाइन यानी कम गिरता है इसलिए एसिड बढ़ जाता है क्या? ये एसिड तो आपका पुराना है, लेकिन पालक सबसे अल्कलीन चीज है। अच्छा ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा अल्कलीन होती हैं, तो वो एसिड पे डायरेक्ट जो है एसिड को खत्म कर देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और मैं आज खाना खा सकी, दोपहर का भी मिल मैंने लिया, आम खा लिया, खा वो, लेकिन 4-5 दिन से बहुत परेशान थी। अच्छा हो गया, थैंक्स लॉट। चलिए ठीक है, ठीक अभी बाकी का वैसे ही फ्रूट पे चलूँ ना क्या? है, पे चलते हैं। ठीक है सर, थैंक्स। और किसी का कोई क्वेश्चन? कल की तैयारी क्या है आप लोगों की? और कोई नए पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे? सोनम एवं सुकृति जी। सर अब कल की तैयारी ऐसी लग रही है कि मेरे को लगता है एक सीट पे आना होगा सर, पेट का अवस्था ठीक नहीं है सर। क्या 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 समझा नहीं। सर ऐसा लग रहा है कि खाली या मतलब मोनो फ्रूट कर लूं या मौसम्बी खाली खा लूं। नहीं कि खाली मत करो। तो क्या करूं सर? क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर वो पेट वो साफ नहीं हो रहा है सर। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन बना ही हुआ है। सर मतलब हो जाती हूँ सुबह सर, लेकिन वो जो होना चाहिए वो चीज नहीं हो रहा है सर। अभी 3 लीटर के लगभग पानी पी लेती हूँ सर। और फलों में क्या खा रहे हो? सर ऐसे तो कल मैंने खाया है पपीता, सुबह डाब का पानी। सर थोड़ा सा नारियल खा रही हूँ सर। इसीलिए नहीं हो रहा पेट, कॉन्स्टिपेशन इसीलिए हो रहा है ना। फैट कितना होता है उसमें नारियल में? सर थोड़ा सा सर। नहीं खाओ ना उसको। अच्छा सर, उसके बाद फिर मौसम्बी और फिर पपीता, कस्टर्ड एप्पल, अपना उसको क्या बोलते हैं, सीताफल। सीताफल, हाँ। फिर अपने पाइनएप्पल और फिर गुआवा और फिर मैंगो शाम को। परसों तो मौसम्बी रात को खाया था। और अभी तक सर आज तो मैंने वही डाब पिया, थोड़ा सा नारियल लिया नारियल मत खाओ आप। और मौसम्बी लिया सर। और सुबह आम खाया सर, शाम को आम नहीं लेना चाहती हूँ। और सीताफल खाया सर। उसके बाद सर कुछ नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रहा है सर। हाँ तो भूख नहीं लग रहा तो ठीक है। सीताफल वैसे भी हैवी होता है। सर अभी क्या फ्रूट लूं सर, जो मतलब आम बंद करूं कि क्या करूं सर? थोड़ा गैस भी सर गाया, गैस पास होने लग रहा है सर। अब तो समझ में आ रहा है कि मतलब क्लियर नहीं है। और गैस सर लगभग 1 सप्ताह से बेसी हो चुका है। अब केले वेले खा रहे हो? केले केले ठीक, अच्छे हैं, समय सीजन है। हाँ सर अच्छे हैं सर। ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन है ऊपर से और केला सर। आम को बंद करो, है ना। आम का सीजन थोड़ा सा जा ही रहा है। सर मेरे को भी लग रहा है सर कि थोड़ा आम का कारण भी है। आम को थोड़ा बंद करो। लालच के कारण से छोड़ नहीं पा रही सर। यही है ना कि अपन सोच रहे हैं कि अब लास्ट है तो थोड़ा होता, इसको छोड़ दो, उसका समय हो चुका है।
केला खाइए, और मौसम भी आप खा ही रहे हो। आप सर भी मौसम, हाँ सर क्या बोल रहे हैं आप? केले की स्मूदी में 3-4 पालक के पत्ते डाल के खा पी के देखो। सर केले का स्मूदी बोल रहे हैं आप? केले के स्मूदी में पालक डाल के सर? पालक, हाँ, 4-5 पत्ते डाल के पीस के देखो। अच्छा सर, केला थोड़ा ठंडा कर सकती हूँ? ठंडा मतलब? फ्रिज में? हाँ, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ये सुबह करना है कि कब करना है सर? कभी भी ले लो। अच्छा थोड़ा सा शायद कॉन्स्टिपेशन में आपको इजी हो। अच्छा ठीक। और सर मौसम्बी तो सर सिर्फ दो खाती हूँ सर, तो मौसम्बी थोड़ा बढ़ाऊं सर? बढ़ा लो। सर आप जैसे पूरे फुल डे मौसम्बी खाने मना कर रहे हैं सर आप? हाँ, नहीं नहीं, तो फिर उसमें एनर्जी उतनी होती नहीं। सर आप जो फास्टिंग के लिए बोले सर, उससे तो बेटर ही है सर। नहीं, लेकिन वो मौसम्बी फिर क्या एकदम से वजन रिड्यूस कर देगी आप, वो दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है सर। वो वजन थोड़ा मेंटेन करते हुए जाए। ठीक है सर। केले वाला 2-3 दिन कंटिन्यू करना है सर अभी? आप केवल 1-2 दिन करके देखो कि आपको कॉन्स्टिपेशन में कुछ रिलीफ मिल रहा है। ठीक है सर। प्राजक्ता जी, आप बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी आ रही है क्या? अब आ रही है। हाँ सर, मेरा अभी 24 आवर्स वाटर फास्ट हो गया है। मतलब मुझे बैक पेन है अभी भी। मुझे एनर्जी लेवल तो डाउन नहीं है, लेकिन भूख थोड़ा है, तो मैं कंटिन्यू करूँ कि कैसे? नहीं, कंटिन्यू मत करो आप, थोड़ा फर्क। मैं मतलब सैटरडे तक सोच रही थी, सैटरडे दोपहर तक, 3 दिन का ऐसा। नहीं, आपका वेट पहले इतना कम है, और बैक पेन के लिए अपन नहीं कर सकते। सर और ये विद्यासागर जी है, वो पूछ रहे हैं, उनको टेलीग्राम में अलाउ नहीं है, तो वो इसलिए अलाउ नहीं किया था कि ये बहुत उल्टा सीधा पूछते थे, और कई बार जो मीटिंग थी ना, उसमें बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन करते थे, इसलिए इनको हमने अलाउ नहीं किया। उस समय जो है आप तो नहीं थी, लेकिन हमारे दूसरे वो थे, एडमिन थे, तो वो उस तरीके से उनके मैसेजेस, जो क्वेरी होती थी वो बड़ी अजीब सी, मतलब कोई उन्होंने न्यूसेंस भी अलग टाइप का होता था वो, कि कोई चीज को समझना नहीं, तो इस वजह से उनको अपन ने वो किया। हर प्लेटफॉर्म पे जाके क्वेश्चन डालते जाना, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, सभी जगह एक साथ, कि केवल विद्यासागर जी को एंटरटेन करना, बाकी सबको किसी से भी। स्टिल यदि आपको ऐसा लगता है कि यू कैन मैनेज हिम, तो मुझे कोई दिक्कत मुझे पता नहीं अभी। नहीं, मैं तो अभी, आप जैसे ये उनसे कोई क्वेश्चन ले सकते हो, तो मैं तो अभी अलाउ कर दूंगा। अभी आप पूछो उनसे क्या पूछना चाहते मुझे डीएम कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे, इसके लिए मैंने आपको पूछा। आप तो पूछो, आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। विद्यासागर जी पूछिए, आप, प्राजक्ता जी आपको जवाब देंगे। विद्यासागर जी, आपका कुछ सवाल है क्या? ठीक है सर। सर मुझे और एक वाटर फास्ट के बारे में पूछना था। अभी मैं मतलब मुझे हेडेक जो रहता है वीकली, तो तभी मैं करूँ क्या वाटर फास्ट, मतलब वीकली एक बार, या कैसे? तो अभी आपको, पहले आपका वेट बहुत कम है ना,
और आपको इतनी कोई क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं है। जो बैक पेन है, ठीक है बैक पेन है, लेकिन वो फ्रूट डाइट पे ही चला जाएगा। यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, तो हम वाटर फास्ट के लिए सोचेंगे। लेकिन ये सर मतलब मेरा जो हेडेक वीकली रहता था ना, तो इंटेंसिटी थोड़ा कम है मैंने जब से शुरू किया, लेकिन अभी भी आता है वीकली मुझे। तो वो मतलब मुझे थोड़ा अभी स्ट्रेस हो रहा है उससे, मतलब पेनफुल तो नहीं रहता है वो, लेकिन वो जा क्यों नहीं रहा है इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आता है कि अभी भी वीकली क्यों आता है। मतलब थोड़ा उसकी वजह से काम पे असर होता है, इसके लिए वो हेडेक का क्या करना। वाटर फास्ट अब यदि करना भी तो तब करना जब आपका बिल्कुल छुट्टी वाला दिन हो, फुल टाइम आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। विनोद जी आप बताइए क्या हाल चाल है? सर वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। आई एम ऑल्सो फेड अप, आई वाज आल्सो फेड अप फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। कल भी मैं शेयर करना चाहता था, somebody मेकिंग ना स्पैम कॉल्स फादर बन के कि आप जो पोस्ट करते हो आपको कैसे मेरा नंबर पता चलता है और उनका पता चलता है। मेरे बच्चे बड़े परेशान, आई डोंट नो वेदर ही वाज टॉकिंग अबाउट सम गर्ल और ये वो है। काफी देर तक होता रहा, मैं कि जरा वो बता तो दीजिए उनका फोन नंबर जिस पर उन्होंने अपने आप को ऐड व्हाट्सएप पे या करके रखा है। वो एंड तक उसने बता के नहीं दिया, और ज्यादा नहीं बता सकते तो वो मुझे वीडियो या मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए जो कि ग्रुप एडमिन की तरफ से आ रहे हैं। और आप ये सोचते हो किसी को दिया भी है तो एक के लिए नहीं होता, हर एक के लिए होता है ग्रुप एडमिन। नहीं फिर देन गौरव गोयल कौन एंड ऑल दैट। तो मैं ज्यादा वो अपना, नॉर्मली आई एम ऑलवेज पोलाइट सर, कोई पूछता है जब मैं थोड़ा फॉर्म हुआ थोड़ा हुआ तो ही बैकड आउट सेड सॉरी। मैं कि आप अमरावती का बोल रहे हो, बट माई सोर्सेस, इंटेलिजेंस सोर्सेस सही कि आप और कहीं से बोल रहे हो। तो देन वो डर गया था, फिर उसके बाद उसने कॉल नहीं किया। मैंने कि जो भी हो जैसा भी हो आप मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो फादर of of two children and brother of 5 daughters. For the first time I'm hearing at the age of 65. और वो फिर ही होगा सर। ऐसे काफी कॉल आने लगे थे। आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ दीज एग्जांपल्स। तो ये सर टेलीग्राम चैनल पर भी किसी को मतलब अलाउ मत कीजिए जब तक उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई ना हो जाए इसका, मतलब क्योंकि इट हैज बिकम ए रिकरिंग प्रॉब्लम। एंड सेकंड सर मेरा, हाँ हम लोगों को कम्युनिकेट करता है ना, तो हम उसका आईडी मांगते हैं। जी। नहीं सर, थोड़ा सा उसको पता कि ये तो फौजी, जब उसको पता चला और ये पता कर लेगा तो डर गया सर। फिर मेरा नंबर ही उसने ब्लॉक कर दिया, मतलब जो भी है। मतलब आई डोंट नो हाउ ही गॉट द एक्सेस ऑफ माय नंबर, जब आई एम नॉट शेयरिंग विद एनीवन एक्सेप्ट वन और 3-4 लोग हैं जिनसे मैं करता हूँ। और when I literally threatened him after some time because I was sure that it's fake call। उन्हीं लोगों में से जो उल्टे सीधे मैसेज करते हैं, और ये क्या थे, लॉबी है, पेड लॉबी के मेंबर्स हैं। कोई फादर बन के करता है, कोई कुछ करके करता है। तो ये मुझे बताया किसी ने, मे बी आई हैव रीजंस टू बिलीव दैट व्हाटएवर दे आर सेइंग इज करेक्ट। तो सर थोड़ा सा विदाउट वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल सर किसी को ऐड मत कीजिए, ये मेरा सजेशन भी है। और सर दूसरा, इन माय केस आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, दो एनर्जी लेवल इज वेरी लो एंड नो एपेटाइट। मतलब आई कांट इवन टेक वाटर, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा पानी पीता हूँ। एंड आज मेरा 90th डे है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये एपिटाइट टोटली नील है। एंड जैसे कल भी थोड़ा मौसमी मैंने लिया था, वो ज्यादा नहीं लिया, फिर आधा आम ले पाया। आज भी सवेरे से मौसमी लिया, पर अभी तक मुझे भूख नहीं लगी। और उसके बाद मैं खैर वाटर डाइट पे रह रहा हूँ। एनर्जी लेवल थोड़ा लो जरूर होता है, पर अदरवाइज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अदर चीजों में काफी इंप्रूवमेंट है। एंड मुझे कल नौशिया की जो प्रॉब्लम है और जो वॉमिटिंग की है वो भी नहीं हुई, मतलब वो गायब हो गई। एंड कोई नो अदर प्रॉब्लम, आई फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट जहाँ तक मेरा प्रोस्टेटाइटिस का सवाल है। और बाकी तो सर आई डोंट हैव सिम्पटम्स ऑफ एनी अदर disabilities that I earlier had, and serious disabilities,
एक्सेप्ट प्रोस्टेट विल टेक टाइम सर। प्रोस्टेट का मुझे लगता है कि अभी तो 70-89% है, बट सब 3-4 दिन में मुझे लगता है द रेट एट विच द इम्प्रूवमेंट इज देयर, थिंग्स विल इम्प्रूव एंड आई मे बी इन ए पोजिशन टू अवॉइड सर्जरी सर। So that is one of the most positive results I just wanted to share with you sir, and all others of my age, both who are giving excuse of their age and all that. Everything is curable, and that too permanently curable, and surgery can be avoided to the extent possible. So that's all. So I have nothing, absolutely no other complaints. मैं तो बस ये दो चीजें थी। कल भी मैं शेयर करना चाहता था ये स्पैम कॉल्स की, तो पर वो आई डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑफ अदर मेंबर्स, तो आज मैंने सोचा जरूरी है। डाउटफुल उसको ब्लॉक कर दिया करो, उसमें मोबाइल में ब्लॉक करने का ऑप्शन रहता है। हाँ, पर ये सर नेक्स्ट टाइम ना दे शुड नॉट डेयर, तो अभी नहीं आ रहे हैं 3-4 दिन से किसी के भी नहीं आ रहा है। वो तो कर दो सर, दूसरे नंबर से शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे गॉट एक्सेस टू माय नंबर, जगह आई नॉट शेयर, किसी से गलती से शेयर हो गया सर। जिन लोगों से जिनको मेरे नंबर पता है, बहुत कम लोगों को पता है। वी आर, आई डोंट नो, वी आर अंडर द रेस्ट्रिक्शंस इवन आफ्टर रिटायरमेंट ना, नॉट टू go public with our details and all that for some reasons which I can't share here. And then normally retirement के बाद I don't bother, but in my case है अभी sir because of the appointment that I was holding. तो बस ये है कि लोग कहते हैं उल्टे सीधे कॉल करते हैं, I will unnecessarily report the matter and they will be behind the bars. तो क्यों अभी तक तो मैं चुप हूँ सर। They don't know that I got a strong legal background. I got my all sources and intelligence, including cyber intelligence. तो हाँ, तो अभी उनको पता हो गया, वो डर गए सर। पर I just wanted to share this information with you and for everyone. सबको कॉशन कर रहा हूँ कि हर एक को मत शेयर कीजिएगा, लोग उसको मिसयूज करते हैं। मेरे केस में तो कुछ नहीं है, पर वो there are many girls and ladies and all that. And उनको they're not mindful of the dignity and honor of the ladies also. तो ये सर एक कॉशन है सर, मतलब सभी के लिए। मैं तो अलर्ट हूँ सर, मेरा इसलिए अलर्ट हूँ और मुझे आई एम केयर बिकॉज आई गॉट माय सोर्सेस एट द राइट प्लेसेस। ठीक है, ठीक है। और आजकल तेरे गुड़गांव में ना तो हैवी रेंज की वजह से एयरटेल नेटवर्क हो या रिलायंस का हो, सब में गड़बड़ है। ये नेटवर्क ऐसे हैं सर, ऑपरेटर अपने चार्जेस बढ़ाते रहते हैं बिना बताए, और पर इनकी क्वालिटी दिन पे दिन डाउन हो रही है। इनका जो 4G है वो 2G के बराबर भी काम नहीं करता है, जबकि हेड ऑफिस एयरटेल का यही है। माय सन फ्यू इयर्स बैक वाज DGM ऑफ एयरटेल, उसका भी लिहाज करते हैं पर वो भी भूल जाते हैं कुछ दिन के बाद में। सो कल भी मुझे 1-1.5 घंटा डिले हुआ था, आज भी डिले हुआ। नेटवर्क होता है पर स्ट्रांग नहीं होता, सो आई कुड नॉट डू। दैट्स ऑल सर, थैंक यू सर। ओके। सर मेरे को एक चीज आता है बार बार, इतने दिन से मैं विनोद सर का ये देख रही हूँ, उनका शेयरिंग देखती हूँ, और अभी जैसे वो खुद भी बोलते रहते हैं उनका डाइट एपिटाइट बहुत ही लो है। सो क्या कारण हो सकता है सर इतना लो होने का फॉर सो लॉन्ग, इतने दिनों से? उसका कारण बहुत क्लियर स्पष्ट है, अपने सामने है कि जब ये स्टार्ट किए थे तो 105 किलो था, अभी 85 kg है। ओके। इनका होना चाहिए 65। ओके। तो वो जब तक पुराना मटेरियल जो डिपॉजिट है वो यूज नहीं होगा, तो बॉडी अभी एक इंटेलिजेंट फूड पे है। तो अब यहाँ से जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो बॉडी ज्यादा नहीं खाने देगी क्योंकि आवश्यकता नहीं है। ओके। एपेटाइट का सर बताइए जिन्ना। सर आज भी दर्द है, वैसा ही पेन है, कल के मुकाबले कम है, कल से पानी पी हूँ। और मतलब बहुत ज्यादा दर्द था तो इधर गायनेक को दिखाया पास में, तो उन्होंने ऐसा बोला कि यूरिनरी इन्फेक्शन का एक रिपोर्ट करवाया, और ऐसा बोला कि गर्भाशय थोड़ा बड़ा हो रहा है मतलब, तो उसके लिए अभी सोनोग्राफी के लिए अभी जाना है 4:30 को। तो क्या करूँ? उन्होंने एक दवाई दी पानी में डालने के, सिटाल UTI करके। दवाई वगैरह मत लो, जांचें सारी करा लो।
हाँ जांचे पर सर जितनी बोलती जाए ना कराते जाओ, दवाई हाँ जितनी भी बोलती जाए मत लो। हाँ फिर जांचे अपन वही वाली जांचे 1 महीने बाद दोबारा करा लेंगे, हाँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पहले से बेटर हो गए। बराबर। वो मतलब पेन किलर दिए वो भी ना लूं ना एक? ना ना ना, सर पर बहुत ज्यादा दर्द है। कोई बात नहीं, पेन किलर ठीक ले, है। जहाँ दर्द है वहां कोई असर नहीं होगा, आपके दिमाग पे असर होगा, बॉडी हील नहीं हाँ होगी। अच्छा तो अभी पानी पी। हाँ पानी पे ही पानी। रहो, पानी पे। हाँ और बहुत ज्यादा भूख लगती है, मतलब चूहे दौड़ने लगते हैं रात को 12 बजे, तो नारियल पानी लूं कि फिर भी पानी लूं? पानी पी लो, चूहों को पानी पिलाओ। ठीक है सर। ओके सर, कल बताती हूँ फिर कैसा है। हाँ। प्रियंका जी, सर मुझे भी थोड़ा सा ये साइन पूछना है कि सर आप जब बोलते हो पानी पे रहना है बट भूख लगती है, सर तो तब कैसे मैनेज करना है? आपको मैंने कब बोला पानी पे रहो? बोला था क्या? सर या लास्ट मेरी बात हुई थी तब मुझे थ्रोट में थोड़ा पेन था, हाँ, आपने कहा था 1 दिन तक आप नेक्स्ट डे तक पानी पी लो ऐसा, बट मुझे भूख लगी और मुझे कुछ नहीं फील होने लगा, मुझे एकदम अच्छा लगने लगा तो मैंने खा लिया। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए हर एक आदमी की बॉडी अलग अलग है, हाँ तो हर आदमी नहीं का जो, जैसे आपकी लीन बॉडी है, हाँ जिग्ना जी की बॉडी थोड़ी हैवी है, हाँ तो उनको हम बोल सकते हैं कि आप पानी पे रहो। हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है, जैसे विदु मोदी जी की प्रॉब्लम अलग है, उनको सर तकलीफ बट बहुत ज्यादा- बॉडी साइन तो दे रही है ना कि भूख लगी है। भूख लगी है तो खा लो ना आप। नहीं तो सर बाकियों के केस में भी साइन तो क्योंकि बॉडी केस खुद। में वो नहीं है भूख, जो है जब हम 10-20 किलो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ना, हाँ तो भूख नहीं है। जैसे कोई भी आदमी यदि भूखा है और उस पर 25 किलो वजन भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है, हाँ तो ये कैसे पॉसिबल है? सर भले वो किलो रखा हुआ है वजन अंदर से कुछ है, बट भूख लगना तो एक नेचुरल साइन है ना। नहीं है ना, वो नेचुरल नहीं है। वो फिर वो वजन किसके लिए रखा हुआ है? वो तो सर पहले जो खाया जो गलती कर वो बैठे जो वो वो। खाया था तो बॉडी ने स्टोर क्यों किया था? अच्छा हाँ वो भविष्य के लिए किया था ना, तो वो भविष्य आएगा ही नहीं क्या कभी? हम्म। सर तो मतलब वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं फिर उस चीज को? वो तो पानी पी लेते हैं तो पेट भर जाता है, अच्छा पानी के साथ जो पुराना जो फैट होता है, पुरानी जो एनर्जी स्टोर रहती है, वो यूज होने लगती है। ओके ओके ओके, ये मेन डिफरेंस होगा देन। हम लोग को पानी पीने के बाद भी एक भूख का लेवल होता है। आपका जो स्थिति है वो अलग है, आपका वजन कितना होगा? तो 35। 35 है, और अभी हम जिनसे बात कर रहे थे उनका कितना होगा? हाँ सर और हाइट 5'2" है। हाँ, जिग्ना जी आपका वजन कितना है? जिग्ना जी शायद चली गई। सर मुझे एक्चुअली मैं क्यों कोरिलेट कर रही हूँ, मुझे कल थोड़ा हमारा काफी घर में कुछ मतलब मेरे हस्बैंड के साथ इशू हुआ, तो मैंने काफी चिल्लाया या जो भी मेरे सेंटिमेंट्स थे उनको कंट्रोल किया, काफी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया मेंटल से। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थ्रोट में वो वीकनेस फील होने लग रही थी, शायद मैं थायराइड के रिलेटेड उसको कनेक्ट कर पा रही हूँ, शायद हो भी ना हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बॉडी एक थोड़ा स्ट्रेस मोड में है, तो क्या मैंने पानी पे रहना चाहिए कि वो सब कुछ मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगे, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और स्ट्रेस भी फील हो रहा है। तो हम फील सबकी जर्नी जो है थोड़ी थोड़ी अलग है।
जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या सर जब तक वो स्ट्रेस मुझे फील हो रहा है उस मोड पे मैं रहूं जब तक वो नॉर्मल हो जाए फिर मैं कुछ खाऊं या अभी आपको गले में पेन है क्या? सर गले में और एक चीज मुझे थोड़ा पेट में भी थोड़ा नीचे से पेन हो रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है बॉडी। फिर भी मैं आपको वाटर फास्ट जो है सजेस्ट कर नहीं सकता। अच्छा, भूख लगी है तो खा लूं सर? हाँ। ओके, बस मुझे वही क्लियर करना था कि इससे पहले हम जब भी कुछ हैवी भी खा लेते थे तो हम क्या करते थे, हम अपने आप को टाइम देने के लिए कहते थे कि अब कुछ नहीं खाना है, नहीं, वो छोड़ पहले देते। वाली स्थिति अलग थी। अभी आप फ्रूट में हो और आपके लिए वाटर फास्ट अभी सजेस्ट कर नहीं सकते। यदि कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना तब देखो। और सर एक चीज ऐसे कि मैंने 2 चम्मच जैसे पोहे खा लिए, गलती कर दी, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, तो इस सब चीजों को नॉर्मल करने के लिए भी क्या मैंने सोचना चाहिए कि पानी पी लूं? नहीं नहीं नहीं, देखो, एक गलती को कम करने के लिए दूसरी गलती नहीं कर सकते। ओके। है ना? हमें यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 चम्मच पोहे खा लिए तो उसका प्रायश्चित करके एक दिन पानी पीना है, ऐसा नहीं करना। अच्छा। हमें केवल उतना ही करना है कि ठीक है हमने खा लिया, कोई बात नहीं, अब हम नहीं खाएंगे, बस दैट्स इट। उसको निकलना तो बॉडी से ही है ना, निकलना तो बॉडी से ही है, निकलेगा ना, टाइम तो दे ना कि वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए। फूड पे भी होगा ना वो सब चीजें, हाँ, ओके। फूड पे भी होगा वो सब चीजें। उसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको स्पेशली। ठीक, आपको लंबे समय तक फ्रूट पे चलना है, हाँ। इसलिए आपको एक डिसिप्लिन में लेफ्ट राइट करते हुए धीरे धीरे आगे चलना है। हाँ। यदि आप लंबी छलांग मारोगे तो फिर आप रुक जाओगे, चल नहीं पाओगे। हम्म। ओके, ठीक है। ठीक है सर। हाँ। मनीषा कटुरे जी, आपका क्या चल रहा है? राजीव जी, आपका क्या चल रहा है? हेलो। हाँ जी। नमस्कार गुरु। बढ़िया, वही बढ़िया चल रहा सब। फ्रूट सारे, तरबूजा, खरबूज, आम, केला, आम कौन सा? सारे फ्रूट। हाँ जी। आम कौन सा आ रहा है आपके पास? चौसा चौसा। चौसा ही है आपको केवल? या लंगड़ा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत लगता है। दशहरी हफ्ता पहले खत्म हो गया था, 3-4 दिन पहले ना। पर तरबूज मुझे अभी तक अच्छा मिल रहा है वो। तरबूज मिल रहा है अच्छा? और शरदाब जो पीले वाला वो बहुत बढ़िया मिलता है। वो काफी ले रहा हूँ। तरबूज से अच्छा चल रहा है मेरा। आपकी किस्मत जोरदार है फ्रूट के मामले में। नहीं, महंगा लेता हूँ, पैसे काफी लगते हैं। हाँ, लेकिन मिल रहा है काफी अच्छी चीजें। मिल भी जाना चाहिए ना। फ्रूट वाले वो ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, उनको बोलता हूँ। बीच बीच में ड्रैगन फ्रूट भी मिल जाता है। कुछ नई चीजें ना, कहीं और ढूंढ ली काफी। अभी लद्दाख का पीच कहीं से मिल गया था मुझे, वो खाया था मैंने, आधा किलो का। आपने सबसे महंगा फ्रूट जो है कौन सा खाया अभी तक? सबसे महंगा फ्रूट कौन सा खाया?
300 रुपए किलो तो भी ये लिया था, क्या था ड्रैगन फ्रूट में, ड्रैगन फ्रूट तो 600 रुपए के 2 किलो आए थे। और महीने का बजट कितना है आपका अभी लगभग? मेरे ना पहले बहुत खर्चे थे, वो लगता बच गया तो इसमें भी कर दिया। तो फ्रूट जर्नी पे चलते रहना चाहिए। आगे में कभी फेशियल करवा लिया, कभी कलर कर दिया, कभी कुछ कर लिया, फालतू फालतू पे भी बड़े खर्च करते हैं। खाने पे भी काफी खर्चा था। फिर भी लेकिन महीने का आप कितने के फ्रूट आपके घर पे आ रहे हैं अभी? 25 से 30 हजार का होगा। 30,000 अभी 1000 रुपए का रोज आ रहा है फ्रूट में। 1000-1200। अभी बहुत पीछे चल रहे हो आप। हैं? अभी बहुत पीछे हो, मतलब अभी बहुत पीछे हो। हाईएस्ट कितना है? मतलब हमारे यहाँ तो 25-30 हजार का तो बहुत सालों से आ रहा है। अभी तो इस समय क्या हर चीज महंगी मिल रही है तो और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, अब बढ़ गया होगा। अब शायद 40,000 हो गया हो, 40 में। हाँ, क्योंकि जो आम पिछले साल 40 रुपए किलो मिलता था, अब वो 100 रुपए किलो मिल रहा है। मेरे को 150 मिलता है यहाँ रिटेल में, तो 125 से 150। हाँ, तरबूज 40 रुपए, तरबूज 40 रुपए किलो मिल रहा है। यहाँ पे 25 रुपए किलो है। यहाँ वैसे फ्रूट हमारे यहाँ दिल्ली से सस्ता है। अच्छा, मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का। हाँ ठीक है, आम तो बढ़िया मिल रहा है 100 रुपए किलो। तरबूजा तरबूज में उतना मजा नहीं आता। एक दुकानदार है, वो ढूंढ के ला रहा है, अच्छे ला रहा है वो। आम ठीक है, थोड़ा सा फ्रूट का क्राइसिस है इस समय। इम्पोर्टेड फ्रूट काफी मिल रहा है, महंगा है वो, टेस्ट में बहुत बढ़िया है वो। अफगानिस्तान की खुमानी है कोई आती है ना वो, यहाँ नहीं आ रही। यहाँ पे काफी है दिल्ली में। एक माल्टा काफी टेस्टी है, येलो कलर का ना। हाँ, माल्टा क्या भाव है? माल्टा 200 रुपए किलो दे रहा था, तो 3 पीस चढ़ रहे थे किलो में, 3। तो हमने लिया था पहले, तो हमें 1300 का बॉक्स मिला था, फिर 2000 तक लिया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। चेरी अभी तक 2 दिन पहले तक मिल रही थी, बड़ी अच्छी चेरी, महंगी थी, 300 रुपए का डब्बा देता था चेरी का। चेरी यहाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं। आपके यहाँ सब फल बहुत सस्ता है राजीव जी। हमारे यहाँ तो ये चेरी 500 का डब्बा है, और आम वगैरह तो अब मिल ही नहीं रहे। तरबूजा खरबूजा गायब है एकदम। और आप जो ड्रैगन फ्रूट बोल रहे हो वो 350 था, और बाकी उससे ज्यादा महंगे 600-700 रुपए करके किलो बहुत सारी चीजें ली है, 500 रुपए 600 रुपए करके। अच्छा, या मुझे लग रहा है मैं बहुत महंगा खा रहा हूँ यहाँ दिल्ली में। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप उतना महंगा खा नहीं रहे हो। पता नहीं, मुझे शौक है कि कहीं से भी कुछ नया फ्रूट मिल जाए ना, तो लगता है लाना है उसको। कह रहा हूँ दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में हर आइटम आया जाता है। कुछ चीजें मैं फोटो खींच के देता हूँ, ढूंढ के लाते हैं दुकानदार मेरे लिए। मेरे को ये फ्रूट चाहिए उसे बोलता हूँ, 10 रुपए फालतू ले लेना, कहीं से लेके आओ। दुकानदार भी आपका सेट हो गया। हाँ, वो बता देता है ये चीज आपके मतलब की नहीं है, उसे बोल रखा है। तो जैसे कोई भी चीज लाता है उसे कटवा के पहले वहां टेस्ट करता हूँ ना, खड़े होके वहीं पे। यदि खराब हो तो मना करता हूँ, मैं नहीं लूंगा। पहली कंडीशन है मीठा होना चाहिए। मैं तो इस साल फ्रूट मंडी नहीं गया, इतना आलस की वजह से भी मुझे थोड़ा सा लॉस हो। बाकी सब बढ़िया, फ्रूट ही फ्रूट चल रहा है। वॉक कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। 2 नारियल पानी पी लेता हूँ, 2-3 सुबह 4। कितने का नारियल पानी? नारियल 60 रुपए। यहाँ वहां पे कितने का है? हमने अभी 45 का। 45 यहाँ तो 60 रुपए का दिल्ली में। बीच में तो हफ्ता 70 का दे रहे थे, कह रहे थे आ नहीं रहा, बाद में फिर वापस 60 कर दिया। वहाँ लास्ट अभी 45 का है। अच्छा, हम जाते नहीं ना जाजपुर मंडी, जाए तो शायद मिल जाए। कौन खोजे, इतनी बड़ी मंडी लगता है वहाँ, सिर खपाई। हम तो घर से नीचे नहीं उतर रहे, ये तभी स्थिति है। मतलब 1-2 बार कोशिश की, वो गलत फ्रूट पल्ले पड़ जाता है, वो फेंकना पड़ता है वो। हाँ वो तो है। नहीं, हम तो वापस कर देते फ्रूट वाले से, सेटिंग है हमारी। नहीं, वो चलते हुए से लेते थे ना, सस्ते के लालच में। कई बार आम के अंदर ना कीड़ा निकला था, सफेद रंग का कीड़ा था, तो डर लगता है खा लेती है। चलिए ठीक है। संजीव जी आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं तो पूछा था आप कहाँ पे हैं सर, जहाँ पे फ्रूट नहीं मिल रहे?
मैं तो ग्वालियर में हूँ और अच्छा, ये ग्वालियर, दिल्ली में। ग्वालियर से बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ। जी, ओके। प्राजक्ता जी, आपको कुछ पूछना है क्या अभी? हाँ सर, मुझे पूछना है कि ये हम लोग मतलब आप बोलते हैं कि पेस्टिसाइड के फ्रूट से तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग मतलब ऑर्गेनिक फ्रूट मतलब सॉइल, अच्छा सॉइल से जहाँ से फ्रूट आए तो उसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा क्या सर? हाँ हाँ, और क्या, फ्रूट बेटर है, लेकिन अभी हमें दो चीजों में से एक चीज चुननी हो कि यदि हमें कुक्ड फूड है, मान लो दाल चावल है, गेहूं है जो कि ऑर्गेनिक है, और फूड है जो कि इनऑर्गेनिक है, तो फूड उस ऑर्गेनिक दाल चावल रोटी से 100 गुना बेटर। थैंक यू। मुदिता जी, आप बताइए। सर आज मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ सर, फ्रूट्स मंगाने नहीं पाए। सुबह में मेरे पास 2 बनाना था, मैंने वो खा लिया। उसके बाद वो पानी पी जा रही थी, पर 2-2:30 बजे तक ना मेरे को बहुत भूख लगने लग गई, तो मेरे को थोड़ा सा बॉइल्ड लौकी मैंने खा लिया, कोई बात नहीं। क्योंकि आज कोई फ्रूट्स घर में नहीं था सर, तो अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और थोड़ा सा मेरा भी पीरियड्स का भी चल रहा है और मेरे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। कोई बात नहीं, लेकिन आपने खा लिया है तो कोई बात नहीं है, आप मंगा के रखो, आप थोड़ा सा एडवांस में स्टॉक। हाँ वो सर, बस थोड़ा सा एक्चुअली में वही बात है, बहुत ज्यादा महंगा हो गया फ्रूट्स, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ गया था मंगाने में। तो नहीं, देखते हूँ सर, मंगाऊंगी कुछ तो खर मंगा के रखूंगी। केला तो मैंने बस केला कितना भी महंगा तो केला भी इस समय बहुत महंगा हो गया है। अभी सर इतना महंगा हो गया, सारा फ्रूट्स बहुत महंगा हो गया। मैंने जीवन में इतना महंगा नहीं देखा जितना महंगा इस समय चल रहा ये पता नहीं सर, कलकत्ता में तो ऐसा लगता है कुछ सस्ता होता ही नहीं, सभी महंगा चलता रहता है। है। ये पिछले साल केला हमने लिया था इस सीजन में 15 रुपए किलो, अभी ये 40 रुपए। सर यहाँ तो पीस से देता है, वो भी इतना महंगा केला देता है कि फिर भी चलिए केला तो मंगा लिया था, पर और फ्रूट्स नहीं आ पाए थे, तो फिर मैं बहुत भूख लगने लगी, तो फिर मैंने थोड़ा लौकी को बॉईल करके खा लिया। तो लौकी भी सस्ती तो नहीं होगी? 20 रुपए की एक लौकी है सर। चलिए कोई बात नहीं। पर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो क्या मतलब हम क्या करें, मतलब कोई थोड़ा रहे नॉलेज में तो हम उसी को फॉलो करें। बाई चांस कभी फ्रूट्स नहीं है मेरे पास अगर घर में, बाई चांस नहीं, आपको स्टॉक रखना ही पड़ेगा कम से कम 2 दिन आगे का। ओ स्टॉक तो करना पड़ेगा। आज मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है सर, कोई बात नहीं। तो मैं मतलब जैसे इवनिंग में कुछ फ्रूट्स मंगा के खाऊं कि फिर कोई पानी पीऊं सारा दिन? फ्रूट्स तो मंगा ही लो। अच्छा, मतलब रात में मैं फ्रूट्स ले लूं ना सर? हाँ ले लो ले लो। ठीक ठीक है सर, ओके सर। मनीषा जी, आपका माइक ऑन नहीं हुआ। मनीषा जी, आपका माइक अब ऑन हो जाएगा, आप ऑन करने की कोशिश कीजिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। चालू किया आपने? दिन भर तो खाती हूँ सर फ्रूट, बट मतलब ऐसे सर मैंने इतने सारे डाइट प्लान्स किए 2-3 साल में। सबसे पहले रुजुता दिवेकर, जो करीना कपूर की डाइटिशियन है, हर 2 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहो। फिर उसके बाद आए थे हमारे महाराष्ट्र में जगन्नाथ राजीव दीक्षित करके, दीक्षित पैटर्न, सिर्फ 2 ही बार इंसुलिन सिक्रेशन करना है। मतलब हम जो भी कुछ खाते हैं तो इंसुलिन सिक्रेट होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 बार ही इंसुलिन सिक्रेशन करना है। तो 2 बार में आप पत्थर भी खाओगे तो भी आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी। सुबह 11 बजे अगर खा रहे हो तो शाम को 7 बजे खाना है, सुबह 9 बजे खा रहे हो तो शाम को 5 बजे खाना है। फिर उसके बाद सुबह का किया था 16 आवर फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग। फिर योगा ज्वाइन किया वाशी में, तो वहां पे पता चला कि नहीं, जब तक अंदर डिटॉक्स बॉडी नहीं होती है तब तक
शरीर शुद्ध नहीं होता है तब तक कुछ फायदा नहीं है। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, पंच महाभूत को यूज करके दंड धोती, वस्त्र धोती, जल धोती, नेति, सूत्र नेति और शंख प्रक्षालन, मुंह से पानी पी के अंदर से निकालना, इतनी सारी, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो भी मिलता है वो ट्राई करती रही हूँ। फिर उसके बाद पता चला सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहो, लिक्विड डाइट पे रह लिया, पालक का रस, पुदीने का रस, फ्रूट का रस, बीटरूट का रस। तो मतलब इस चीज का थोड़ा इफेक्ट ये है कि मुझे पता चलता है कि फ्रूट मतलब लाइवली फूड खाने से और डेड फूड, मतलब वो सुबह ऐसे बताती थी कि जो भी हम पकाते वो डेड फूड होता है और जो भी फ्रूट होते हैं जैसे हम लेके आते हैं वो लाइवली फूड। तो जो जिंदा फूड खाओगे तो आप अच्छे से हेल्दी रहोगे, और डेड फूड खाओगे तो मतलब सुस्ती, आलस, एसिडिटी, ये चीजें बढ़ती है। बट फिर पता चला कि सुबह जब खाना है तो अल्कलाइन खाना है और शाम को खाना है तो एसिडिक खाना है। ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें, तो माइंड थोड़ा सा अभी फोकस्ड नहीं हो पा रहा है कि फ्रूट का वैल्यू तो पता है, अभी सुबह फ्रूट ही खाती हूँ मैं, आज भी जैसे फ्रूट ही खाया, पपाया खाया है बस दिन भर, और कुछ नहीं खाया है। तो आपका ये जो है इसमें 3 लीटर पानी कंपलसरी पीना है क्या दिन में, अगर फ्रूट पे चले जा रहे हो पूरा 10 दिन के लिए? तो हमारे में कुछ भी कंपलसरी नहीं। अच्छा, कोई नॉलेज नहीं है, किसी चीज को फॉलो नहीं करना, अच्छा। केवल फ्रूट खाना। और ये पूछना था कि मतलब कल या परसों कोई बोल रहा था कि मतलब अगर सिर्फ फ्रूट पे है अभी तो कोई केमिकल यूज नहीं करना, जैसे शैम्पू, सोप वगैरह यूज नहीं करना है क्या बॉडी के ऊपर? हाँ, जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी को उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आप ऐसी चीजें खा रहे थे जो आपके लिए बनी नहीं है, इसीलिए आपकी बॉडी वो चीज सड़ रही थी आपके अंदर, इसलिए आपकी बॉडी में से स्मेल आई। अभी आपने अमन जी का देखा था वीडियो, तो उन्होंने 6 दिन ही फ्रूट खाए थे तब ये वीडियो बनाया था। पहले दिन से ही साबुन, तेल, शैम्पू कुछ यूज नहीं किया और 6 दिन में ही लोगों की बॉडी से स्मेल गायब हो। तो जब कोई हम गंदगी फैला ही नहीं रहे तो उसको साफ करने की जरूरत क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बर्तन होते हैं, तो उसमें आपने पपीता काट के रखा, सिर्फ पानी से धोया तो भी हो जाएगा? हो जाएगा। बट कोई सब्जी बनाई है ऑयली या फिर घी वाला है तो वो चिपक जाता है, तो उसको शैम्पू से वॉश करना या फिर सोप से, तार से रगड़ना पड़ता है। सही बात है, ठीक है। और यदि मान लो किसी बर्तन से गंदगी चिपकी हुई है पहले से ही, उसमें भी यदि हम पपीता काट के रखेंगे ना तो वो गंदगी बढ़ेगी नहीं, कम होगी, है ना? तो फ्रूट जो है आपकी गंदगी को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। और जब गंदगी नहीं होगी तो हमारी बॉडी में से स्मेल भी नहीं आएगी, और जब स्मेल नहीं आएगी तो फिर हमें ऐसी चीजें यूज करने की जरूरत भी नहीं है जो आर्टिफिशियल है, केमिकल है। क्योंकि हमारी जो स्किन है उसमें से अंदर बाहर का मैकेनिज्म है। हमारी स्किन से पसीना बाहर आता है ना, तो वो पसीना कहाँ से आता है? बॉडी के अंदर से ही आता है। पोर्स जो होते हैं हमारे स्किन के, जो पोर्स होते हैं उससे बाहर निकलता है। सही बात। तो जो चीज बाहर निकाल सकती है वहां से अंदर भी जा सकती है। अंदर कैसे जा सकता है? यदि हम कोई इरिटेटिंग चीज अपन स्किन पे डालते हो तकलीफ होती है ना, हाँ, सेंस है हमारे अंदर, दिमाग तक तो पहुंच ही रहा है ना सिग्नल। जब आप बचपन में नहाते थे, जब आपकी मम्मी आपके मुंह पे साबुन लगाती थी तो आपकी आंख में जाता था, तो आप चिल्लाते थे ना कि नहीं मत लगाओ। हाँ। तो आपका दिमाग उस समय चलता था, आप बोलते थे कि नहीं करना है। अभी आप हैबिचुअल हो चुके हो उन सब चीजों।
तो साबुन तो पहले था ही नहीं, 100 साल पहले ही साबुन नहीं था। यदि कोई आदमी 100 साल पीछे ही चला जाए तो साबुन नाम की चीज ही नहीं थी। कपड़े भी साबुन से नहीं धुलते थे। बट वो रिठा यूज करते थे ना, रिठा तो कुछ यूज नहीं करते थे, पानी से ही धो लेते थे। अभी भी आप यदि कोई देखोगे ना, बड़े लोग तो उनकी पानी से धो लेते हैं, और वो पानी से धोते थे तो व्हाइट कपड़े येलो हो जाते थे, तो वो नील लगा लेते थे, ब्लू कलर लगा लेते थे कि पीले हो गए हैं तो नीला कर। तो ये सब चीजें चल रही हैं जो भी है, लेकिन जब आप उसको करके देखोगे 10 दिन के लिए, तब आप सच तक पहुंच पाओगे। नहीं तो जो आपने 1 साल में एक्सपीरियंस लिया उसके आप आगे नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट लेवल पे यदि जाना है तो करके देखना पड़ेगा, किसी की बात मत मानो, आजमा के देखो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो बात सही। ठीक है। पानी में ही सब करने की वो है, पानी ही जो है हमें शुद्ध कर देता है। हमें किसी साबुन की जरूरत नहीं है। यदि साबुन की जरूरत होती तो फिर हम पानी से क्यों नहाते, साबुन से ही नहा लेते। तो साबुन तो साफ करता नहीं है ना। साबुन यदि लगा छूट जाए आपकी बॉडी पे तो क्या होगा, तकलीफ होगी। रिएक्शन होता है स्किन के साथ, कुछ रिएक्शन होके फिर वहां पे फंगस होता साबुन जो है साफ नहीं करता, पानी ही साफ करता है। सर और एक पूछना था, अभी जैसे ये जो चल रहा है श्रावण, तो इसके भी 1 महीना पहले या शायद 15 दिन पहले मारवाड़ी जो लोग होते हैं उनका चातुर्मास शुरू होता है सर। तो उनका भी मैंने ट्राई किया था ऐसे फ्रेंड से सुन के। तो वो लोगों का ये मानना होता है कि इस समय वो लोग सब्जी, फल, आलू, प्याज, लहसुन ये चीजें नहीं खाते हैं, और पानी भी वो सीधा नहीं पीते हैं। पानी को वो पहले कपड़ा व्हाइट कलर के क्लॉथ से वो करके फिर बॉईल करके फिर ठंडा करके फिर वापस उसको करके करते, क्योंकि उनका ये है कि अभी बारिश होती है तो नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स भी वो लोग नहीं लेते, एम्बिल करते। जो चीजें हम मानते हैं ना, या कोई हमें बताता है, वो होता है ज्ञान, नॉलेज। और जो चीज अंदर से आती है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, जो बुद्धि हमें ईश्वर ने दी हुई है, जो हर इंसान को दी गई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सब में बराबर है, जो प्रकृति ने हमें दी है। तो प्रकृति ने हमें ये नहीं बताया कि आपको पानी छान के पीना है, या आप पैदा होके मान लो आपकी कोई शिक्षा नहीं हुई, पढ़ाई नहीं की गई आपके द्वारा, कहीं स्कूल नहीं भेजा, तो आपको नहीं पता कि पानी छान के पीना। तो ये ज्ञान है। ये तो ज्ञान ये अज्यूम करता है कि हम मूर्ख हैं और हमें ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मूर्ख नहीं हो। जो भी आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, वो सारा ज्ञान आपके अंदर पहले से फीड है। आपको किसी से सीखने जाना ही नहीं है। जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीते, इनकी कोई क्लासेस नहीं लग रही, इनको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ये स्वस्थ हैं। ये ना इनकी किडनी खराब हो रही है, ना दांत टूट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम ही ज्ञान ले रहे हैं, हम ही परेशान हैं। तो ना ज्ञान ले हो ना परेशान हो। ये ज्ञान है कि भैया साबुन से नहाना चाहिए, साबुन से कपड़े धोने चाहिए, बर्तन मांजने चाहिए, सब ज्ञान है। बर्तन होने चाहिए, ये भी ज्ञान है। ये सब ज्ञान है। रोटी कैसे बनाना सीखना है, मम्मी सिखाती है ना रोटी बनाना, की रोटी बनाना सीखो, नहीं तो कैसे होगा। ज्ञान आ गया। ये जितने भी ज्ञान है वो आपको नीचे की तरफ ले जाते हैं।
स्कूल जाना है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है, मास्टर कहता है कि ये सीट पे बैठ जाओ, हंसना मत, बोलना मत, क्या है ये? ज्ञान है। तो जो हमारी नेचुरल जो हंसना है वो भी उसने बंद करा दिया कि अब हंस ही नहीं सकते, आप हंसे तो क्लास के बाहर। बता क्या रहा है भाई तू, 2 और 2 4। तो ये सब ज्ञान है, ये व्यवहारिक ज्ञान है जो कि हमें सोसाइटी में रहने के लिए आवश्यक भी है, लेकिन ये ज्ञान बहुत ऊपरी ज्ञान है, इससे हम स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकते। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए तो हमें बंदर को ही गुरु बनाना पड़ेगा। यदि बंदर कहे कि साबुन लगाओ तो लगाओ, बंदर कहे कि जो है रोटी बनाओ तो बनाओ, क्योंकि वो अपने से ज्यादा फिट है और वही हमारे पूर्वज हैं। तो हमसे बड़े उम्र के लोग हो गए तो उनकी सलाह माननी चाहिए। तो ज्ञानी केवल मंकी है, मंकी से आप ज्ञान ले सकते हो, बाकी कोई ज्ञान नहीं। मंकी के सामने आप रख दो खाने का सामान, क्या खाना है भैया तू बता दे, वो 4 आइटम रखोगे वो बता देगा कि ये खाना। तो वहां से ज्ञान आपको मिलेगा बिल्कुल ओके, और वो ज्ञान मिलेगा उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई योगा नहीं करना, कुछ नहीं करना जीवन में, कहीं स्कूल नहीं जाना, बढ़िया लाइफ। ठीक है, तो आप कल से चालू कीजिए 10 दिन के लिए, और अपनी एक एक मील को शाम को रिपोर्ट करिए टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हुए? ठीक, ओके। गौरांग पटानी जी बताइए। भवानी जी नमस्ते सर, आज मेरा फर्स्ट डे है। फ्रूट फेस्ट बोलूंगा मैं, फास्ट नहीं बोलूंगा, इतना तो सीख लिया। सर हाँ, अभी मनीषा मैडम ने जो बोला कि बहुत सारी डाइट टाइप्स होती हैं डाइटिंग की और वो सब, आई कैन रियली कोरिलेट विद दैट। लेकिन इसमें भी हमको ट्राई करके इसमें फेथ बनाना होगा, तो ही हमको फायदा होगा। सर एक चीज पूछनी थी, मैं यूजुअली नहाने के टाइम से पहले थोड़ा मालिश करता हूँ कोकोनट ऑयल या तिल के तेल से, तो वो भी बंद करना है ना सर? बिल्कुल 100%। क्योंकि आप बोल रहे हो कि जैसे बाहर जाता है तो थोड़ा एब्जॉर्ब भी होता है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, राइट? आप उसको जो डिटॉक्स करने के लिए स्किन ऑर्गन है, उसका बाहर से तेल लगा दोगे तो और डिटॉक्स रुकेगा उससे। ओके। तेल आपकी बॉडी को फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। पूजा चोपड़ा जी, आज आपको हमने आते ही जो है पकड़ लिया। एक मिनट माइक ऑन, अभी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, दे रहा है सर? बोलिए। मैं बोल रही हूँ, मेरे को लगा 10 मिनट तो ज्वाइन कर लूँ, कम से कम कोई तो होगा, कुछ तो सुनने को मिलेगा। हाँ, तो मैंने कहा 10 ही मिनट बचे तो पूजा जी को सीधे नहीं सर, अभी तो मैं अच्छी चल रही है, अभी मैं गिरती नहीं हूँ, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब आपको चलना सीखे हो। हाँ जी, मेरे को लगता है मेरे बिगेस्ट विल पावर कंट्रोल जो है कर लिया है। लेकिन मुझे ना सर सपने भी खाने के आ रहे हैं, पता है, मैं रात को ऐसे खाने में पुलाव बना के खा रही होती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सपने देखने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सपने में आप खूब खाओ आराम से, जो आपको खाना है खूब खाओ। और जब भी मेरे सामने कोई और खा रहा होता है ना, मैं उनको बोलती हूँ नहीं ये अच्छा नहीं है पूजा, उसकी तरफ मत देखो। ऐसे करती हूँ। बड़ा अच्छा चल रहा है सर, अभी कोई इश्यू नहीं है। बढ़िया 10 डेज की पूरी तैयारी है। तैयारी है।
हाँ जी। डेली आपको पोस्ट करना है वहाँ पे ग्रुप में, टेलीग्राम हाँ वो मैं डाल रही हूँ ना, अभी भी डाल रही हूँ। ठीक है सर। निशा मेहता जी, आपको कुछ कहना है क्या? आप अनम्यूट करके देखिए, हो जाएगा। सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, घर में वातावरण भी शांत हो गया। हो गया। वो फीस जमा नहीं की आपने अकाउंट में? आपने कुछ भेजा ही नहीं ना। नहीं, तैयार हो गया। आप $2000 ही जाते हो उसमें सीधे। हाँ हाँ, खाली नाम तो भेजो। मेरी बेटी बोलती है मैं ही डायरेक्ट बात कर लूंगी, उसकी एसेंट मुझे समझ नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। तो मेरी बेटी लोग ही बात कर लेंगे और वो लोग वहां से शुरू भी कर सकते हैं, कि मेरे तीनों बच्चे बहुत ओबेज है। चलिए ठीक है। तो नाम तो भेज दीजिए। बाकी ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ एकदम फर्स्ट क्लास, खाली लेटी हूँ और वजन कम कर रही हूँ, खड़ी नहीं होती हूँ अभी। अच्छा, और सब शांत हो गए। चलो, शांति करना था अपना उद्देश्य तो। बस। शांति। और मैं बहुत काम रही बेटा। हम रही मतलब? जब बोल रहा था ना बेटा बहुत जोर से, तब मैं एकदम चुप रही। चुप ही रहना चाहिए और क्या। बस मैं चुप ही रही। मैं ये करूंगी, मैंने बता दिया, बात खत्म। मेरी टिकट को कैंसिल करके दिखाओ, मैं वाटर फास्ट पे आ जाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। गांधी जी सब सिखा गए थे कि कैसे अपने को जो है टैकल करना है लोग। और सर बिल्कुल चीटिंग नहीं करती, और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मुझे आप दोनों का पता था, निशा मेहता, पूजा चोपड़ा। अच्छा। ये भविष्य में जो है आगे बढ़ेंगे ये, और उस समय ये बार बार गिर रहे थे, लेकिन वो नहीं, मगर सर कसम खाने से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है कसम खाने से। कसम खाने से फर्क तो पड़ता है बहुत। मैंने 10 तारीख तक कसम खा ली है, 11 तारीख को जा रही हूँ। फिर वो शंकर नारायण ने फोटो भेजा इडली का, वो 1-2 दिन खा लूंगी, फिर 2 दिन फिर मैं आगे घूमने को जा रही हूँ, फिर मैं वाटर फास्ट कर लूंगी उधर ही, यहाँ के वाटर फास्ट कर लूंगी। अभी तो 10 तारीख तक की सोचो, आगे की मत सोचो। यस 10 तारीख तक को पक्का कसम ही है। हाँ कसम है, वो तो सही है। कुछ खाना ही नहीं, और मन भी नहीं करता है सर अभी। और फल भी कम खा रही हूँ, उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है। सब आपको ही श्रेय है। आपने, मेरा बेटा भी हंस रहा था, पहले क्यों शेयर नहीं मिले, तो तुझे सर्जरी नहीं कराती थी ना, मैं तो नहीं कराती थी, मेरा बेड लगता नहीं मिले सर पहले, नहीं तो नहीं कराती थी सर। पता है वो पांडा डॉक्टर ने कितना बोला था पैसा? 40 लाख रुपीस। इस बात पे वाल बदली करने के। और फिर गारंटी कुछ नहीं, जितना दिन, एक दिन भी ज्यादा रखना पड़े तो 75,000 डेली चढ़ेगा। मैंने कराया ही नहीं उधर, मैंने दूसरी हॉस्पिटल में कराया। 20 साल से मैं उधर दिखा रही थी, मगर नहीं कराया। और फिर जैसे भाजी का भाव करते हैं ना, हर चौथे दिन फोन आता है, कम कर लेंगे कम कर लेंगे। मेरी सर्जरी हो गई, बाद में भी फोन आता था। मैंने बोला ही नहीं मेरी होगी, तो कितना कम करेंगे। लास्ट में 15 लाख पे आया। और मैंने बोला कि मेरे को कागज पे लिख के दो कि मैं जब तक ठीक नहीं होंगी तब आप मेरे को हॉस्पिटल से निकालेंगे नहीं। तो कि नहीं, लिख के नहीं दे सकते। तो मैंने बोला आप केवल ये बोलती है कि कागज पे लिख के ये दो कि मैं जिंदा बचूंगी, बाकी कुछ नहीं, तो भी वो नहीं कि भाई मैं ठीक होने के लिए आ रही हूँ, जिंदा रखने की मेरी गारंटी दे दो, पैसा जितना चाहिए ले ले। और बोला था शायद बाईपास भी कराना पड़ेगा, मगर मुझे तो इतना श्रीफल दोषी अच्छा मिल गया। बोला कि निशा आपको एक भी ब्लॉकेज नहीं है, बाईपास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सर मुझे वीगन से बहुत फायदा हुआ है। वीगन 3 जैन मुनियों को वीगन नहीं बना पा रही हूँ। नहीं बाबा, मैं अभी जाती नहीं उधर ज्यादा। नहीं सुनते वो लोग, नहीं सुनते, बोलते हम क्या खाएंगे, कौन देगा हमको आलमंड मिल्क। मैंने एक बार चाय भी करके भेजी थी, बोली मुंह में नहीं भेजा।
अरे सब ढोंगी बाबा हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। प्लीज ऐसा मत बोलो। अरे ऐसा है। नहीं नहीं देखो सर, वो लोग को नहीं पता है। जब आप बोल रहे हो कि वीगन बनने से मुझे फायदा हुआ, हम्म। आप ये भी बोल रहे हो कि वो मानते नहीं है। हम्म। जरूरी है कि अपन बाईपास कराने के बाद ही माने? ऐसा कुछ लिखा हुआ है किताब? नहीं सर, वो लोग की मजबूरी है, वो लोग है ना खाना अरे जैसे गाय। ये मजबूरी है कि दूध पीना उनको? नहीं, मजबूरी तो नहीं है। तक छोड़ के घूम रहे हो और दूध पीना आपकी मजबूरी है, तो ये नाटक ही हो गया ना। नहीं नहीं, हमारे में तो कपड़े। अरे लेकिन आपके दूसरे वालों में तो छोड़ देते ना, वो कपड़े छोड़ देते, बाल छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, लेकिन दूध पीना है साहब। बाबा लोग। मैंने बोला भी था रोटी और पानी खा लो सुबह नाश्ते में। हाँ। और सर इतने हमारे जो फ्रेंड्स सब है, रोज बासुंदी भेजेंगे, फ्रूट सलाद भेजेंगे, रोज मिठाई भेजेंगे, डेली मिल्क प्रोडक्ट भेजते। मगर मुझे तो वीगन होने से बहुत फायदा हुआ, इसीलिए मैं कर्नाटक जा रही हूँ। कभी कभार गर्मी में आइसक्रीम चख लेती थी, मगर मुझे अभी कसम खानी है कि कभी कुछ खाना नहीं है, 100% वीगन बनना है। हाँ, तो वो 20 साल पुराने वीगन है, शंकर नारायण। पता है मुझे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मुझे भी अभी कसम लेनी है कि कभी बनाया तो चख लो, कभी शादी में जाऊँ तो कुछ मुझे ऑप्शन नहीं मिले तो खा लूं। अब तो मैं 95% तो कर ही रही हूँ, और आपके साथ मिलके तो 100% पे आओ आप। ठीक है। 1% भी यदि गलती किया है तो उसकी सजा वही है जो 1 खून किया या 100 खून किया। बराबर है, सजा मगर अभी फ्रूट, जब से फ्रूट खा रही हूँ तभी नहीं किया है गलती। तो बस अब बिल्कुल आप ये भी एक कसम खाई लो कि अब मिल्क प्रोडक्ट कभी जीवन में हाथ नहीं लगाना। ठीक है, लेनी पड़ेगी तो ही कंट्रोल होएगा। ले लो ना, अब कब लेनी पड़ेगी? क्या उसके लिए अलग से? अभी नहीं 2 दिन जाके आऊँ, बाद में घूमने में जाऊँ ना, बाद में आऊँ कहीं गोकर्णा में कुछ मिला। कहना शंकर नारायण जी मुझे एक कसम दिलवा दो, मैं आई हूँ। ठीक है, उसको ही बोल दूंगी। हाँ वही दिलवा। आपसे बात कराऊंगी एक दिन। हाँ करवा देना। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और नाम भेजना मुझे डाइटिशियन का। हाँ मैं भेज दूंगा। मेरी दोनों बेटी सैन फ्रांसिस्को में रहती है। ठीक है भाई, सैन फ्रांसिस्को ही कहीं देख लूंगा कोई। ओके 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 ओके। और मेरी बेटी लोग शायद हो जाएगी फ्रूटेरियन, मिलने को जाएगी ना मेरे लिए तो हो जाएगी, दोनों उधर ही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए अपना, और नहीं तो ये मीटिंग अभी हम समाप्त करते हैं। कल से हमारा 10 दिन के लिए फ्रूट फेस्टिवल चालू हो रहा है, तो जो लोग यहाँ हैं वो लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करें, और यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले से फ्रूट डाइट पे हैं तो वो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जिससे कि जो नए मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो ये मीटिंग अभी हम समाप्त करते हैं, कल दोबारा 3 बजे मिलते हैं।